नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बड़ी ही मजेदार है। ये कहानी है दो सीधे सादे भाइयों की, एक बहुत ही चतुर औरत की और दो ऐसे डाकुओं की जिनकी अक्ल घुटनों में थी। इस कहानी में आपको भोलापन, समझदारी और भावनाओं का बड़ा ही सुंदर मेल देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं उन सभी नए लोगों से कहना चाहूंगी जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अपने मन की बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव था निर्मलपुर। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपने बड़े भाई केशव के संग रहा करता था। माँ बाप का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया था, तो दोनों भाइयों ने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी की गठरी उठा ली थी। बचपन की वो खेल कूद, वो मौज मस्ती क्या होती है, ये दोनों भाई कभी जान ही नहीं पाए। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो साग सब्जी उगाकर गांव में बेच आते थे और उसी से दोनों का गुजारा चल जाता था। वक्त बीता और दोनों भाई जवान हो गए। घर में सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था कि एक दिन छोटे भाई अर्जुन ने अपने बड़े भाई केशव से कहा, भैया, हम कब तक अपने हाथ से रोटियां सेकते रहेंगे? इन रोटियों में वो स्वाद कभी नहीं आता जो माँ के हाथों की बनी रोटियों में था। सच ही कहते हैं, औरत के हाथ में तो जादू होता है। वो रूखा सूखा भी बना दे तो हमारे पकवानों से अच्छा लगता है। मेरी मानो तो तुम्हें अब ब्याह कर लेना चाहिए। घर में एक औरत तो होनी ही चाहिए जो हम भाइयों के खेत से थक हार कर आने पर प्यार से 2 रोटियां खिला दे। केशव बोला, भाई, तेरी बात तो 100 आने सच है, पर हम इतने गरीब हैं कि हमें अपनी बेटी देगा कौन? लोग तो अपनी बेटी उसी घर में ब्याहते हैं जहां वो रानी बनकर रहे, उसे कोई दुख ना हो। अर्जुन बोला, भैया, ये तो बस लोगों का सोचना है। अगर उनकी बेटी ही सुखी ना रहना चाहे तो वो क्या कर लेंगे? तुम रामा को ही देख लो, घर में सब सुख है, फिर भी उसकी पत्नी हरदम उस पर ऐसे भिन भिनाती रहती है जैसे कोई मक्खी काट रही हो। कभी प्यार से 2 बोल नहीं बोलती। और वहीं गणेश को देखो, बेचारा कितना गरीब है, पर उसकी पत्नी तो बादशाह की तरह रहती है। उसे कभी गरीबी का एहसास तक नहीं होने देती, थोड़े में ही खुश रहती है। इस दुनिया में पैसे से बड़ा तो प्यार है। जहां प्यार मिल जाए वहां औरत खुद को सबसे अमीर समझती है। केशव ने हंसकर कहा, अर्जुन, तू तो बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा है। ये सब कहां से सीखा है तूने? अर्जुन बोला, पड़ोस वाले पंडित जी रोज अपनी पड़ोसनों को यही समझाते हैं, पर वो सब कहती है, जाओ जाओ अपनी पंडिताइन को समझाओ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पड़ोसने भले उनकी बात न समझे, पर मैं सब समझ जाता हूँ। वो तो पंडित जी को इसलिए ऐसा बोल देती है ताकि कहीं उन्हें दक्षिणा न देनी पड़ जाए। कुछ भी कहो, पंडित जी बातें तो पते की करते हैं, पर उनकी पंडिताइन उनकी कोई इज्जत नहीं करती। हरदम उन पर चिल्लाती रहती है, पर वो बेचारे कभी अपनी पत्नी को पलटकर जवाब नहीं देते। केशव ने कहा, जब तू इतना ही चाहता है कि घर में औरत आए तो तू ही क्यों नहीं ब्याह कर लेता? अर्जुन बोला, उससे तुम्हारा क्या भला होगा? तुम तो अकेले के अकेले ही रह जाओगे। ऊपर से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। तुम पहले की तरह खुलेआम घर में नहीं घुस पाओगे। दरवाजे पर बैठकर किसी भोले की तरह आवाज लगानी पड़ेगी, अर्जुन पानी लाओ, अर्जुन खाना लाओ, अर्जुन हुक्का लाओ। अरे, जब तुम ब्याह कर लोगे तो हम दोनों की ही मुश्किल हल हो जाएगी। भाभी मुझसे थोड़ा शर्माएगी तो वो तुम्हें भी खाना खिलाएगी और मुझे भी, और मेरे लिए घर में आना जाना भी बंद नहीं होगा। केशव बोला, चल ठीक है, तू ही मेरा ब्याह पक्का करा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, जल्दी ही कोई जुगाड़ करता हूँ। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि भाई का ब्याह कराए तो कैसे, किस लड़की से जाकर कहे कि मेरे भाई से ब्याह कर लो। अपने गांव में तो भाई का रिश्ता होना मुश्किल था। उसने देखा था कि पास के जंगल में दूसरे गांव की लड़कियां लकड़ी और घास काटने आती हैं। उनमें ब्याही कुंवारी सब होती थी। उसने सोचा कि उन्हीं लड़कियों से बात करनी चाहिए। वो भाई से बोला, तुम आज खेत का काम देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ लगा कर आता हूँ। भाई से आज्ञा लेकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल गया। उस दिन जंगल में कुछ कुंवारी लड़कियां
बड़े ही जोश में घास काटने आई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी घास काट ली। अब 4-5 लड़कियों के झुंड में अर्जुन किससे बात करे, किसकी हिम्मत करे कि कह दे मेरे भाई से ब्याह कर लो, मेरी भाभी बन जाओ। वो बेचारा दूर खड़ा बस उन्हें घास काटते देखता रहा। लड़कियां भी जंगल में बड़ी होशियारी से जाती थी, हमेशा झुंड में रहती थी ताकि किसी एक पर मुसीबत आए तो सब मिलकर सामना कर सके। उन्हें जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी जानवरों का डर था। उनके पास हमेशा तेज धार वाला हंसिया रहता था। उनमें से एक लड़की ने देख लिया कि एक जवान लड़का दूर से उन्हें घूर रहा है। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, पर उसे क्या पता कि हम अकेली नहीं है। जरा भी हरकत की तो आज उसकी खाल उधर जाएगी। उस लड़की ने अपनी सहेलियों को उस लड़के की हरकत के बारे में बताया तो सब की सब चौकन्नी हो गई। उन्होंने देख लिया कि लड़का अकेला ही है, उसके साथ कोई और नहीं है। तो एक बोली, आज अगर इसे ऐसे ही जाने दिया तो कल ये 2-4 और लड़कों को ले आएगा और हमें घूरता रहेगा। आज ही इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि याद रखेगा। एक लड़की ने दूसरी को उपाय सुझाया, तुम पास वाले तालाब में नहाने के लिए अकेले जाओ। अगर वो मन चला होगा तो तुम्हें छेड़ने के लिए तालाब तक जरूर आएगा। उसके बाद हम सब मिलकर उसे इतना पीटेंगी कि वो जंगल में आना ही भूल जाएगा। तो एक लड़की सच में तालाब में नहाने के लिए उतर गई। तालाब थोड़ा दूर था। अर्जुन ने देखा कि एक लड़की अकेली होकर तालाब की तरफ जा रही है। उसने सोचा, अकेली लड़की से बात करना तो बहुत आसान होगा। मैं तालाब के पास जाकर उससे कहता हूँ कि वो मेरे भाई केशव से ब्याह कर ले। हम दोनों भाई उसे घर में रानी बनाकर रखेंगे। फिर उसे कभी लकड़ी या घास काटने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो भी बड़े रौब से तालाब की तरफ चल दिया। उस समय लड़की तालाब में नहाने उतर चुकी थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा कि पास में कोई आदमी नहीं है और उसकी सहेलियां भी दूर है। वो लड़की से बोला, क्यों लड़की, तुम दिन रात घास और लकड़ी काटकर अपना ये सुंदर शरीर क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मान और मेरे भाई से ब्याह कर ले। हम दोनों भाई तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। लड़की बोली, बदतमीज, ये क्या कह रहा है तू? तुझे जरा भी शर्म नहीं? एक तो तुझे किसी अकेली लड़की से बात नहीं करनी चाहिए और तू सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, मुझे गलत सलाह भी दे रहा है। मान लिया मैंने किसी से ब्याह कर लिया तो ये कोई बुरा काम नहीं है, पर तू तो मुझे 2 के साथ रहने की सलाह दे रहा है। तुम दोनों भाई मिलकर मुझे रखोगे। ये तेरे सड़े हुए दिमाग की उपज है। तुझे नहीं पता कि लड़की का ब्याह उसके माँ बाप करते हैं, लड़की खुद से नहीं करती। तो कोई लफंगा लगता है। अर्जुन बोला, तुम गलत समझ रही हो। अरे मैंने कोई गलत बात नहीं कही। तुम ब्याह तो भाई से ही करोगी, पर घर में हम दोनों मिलकर तुम्हें साथ रखेंगे। हम तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करके कमाएंगे। लड़की बोली, बदतमीज, अब भी तुझे अपनी बात पर शर्म नहीं आ रही? फिर से मुझे 2 के साथ रहने की बात कह रहा है। भाग यहाँ से, वरना आज तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। अर्जुन बोला, भाभी, मैं आपको 1 के साथ ही ब्याह की बात कर रहा हूँ। तुम्हें 1 के साथ ही रहना चाहिए। वो अभी लड़की से बहस कर ही रहा था कि बाकी लड़कियां वहां पहुंच गईं। नहा रही लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो ये कमीना मुझे भाभी कह रहा था और मुझे 2 आदमियों के साथ ब्याह करने को बोल रहा था। ये 1 नंबर का कमीना है, मारो इसे। लड़की का इतना कहना था कि 4-5 लड़कियां दुर्गा का रूप लेकर अर्जुन पर टूट पड़ी। मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। बेचारा किसी तरह गिरता पड़ता वहां से भागा, मगर उसके शरीर पर इतनी चोटें लगी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह घर पहुंचा तो केशव ने देखते ही समझ लिया कि आज इसकी खूब धुनाई हुई है। इसने जरूर किसी औरत के साथ बदतमीजी की होगी। वो बोला, तूने ऐसा क्या कर दिया कि पिटकर आ गया? अर्जुन बोला, मुझे मर्दों ने पीटा होता तो इतना दर्द न होता, पर मुझे ना समझ लड़कियों ने पीटा है, इसलिए दर्द दुगना हो रहा है। मैंने तो उनसे बस तुम्हारे ब्याह की बात की थी और कुछ नहीं कहा। अब ब्याह की बात करना जुर्म कैसे हो गया? भला शादी करना या कराना गुनाह कब से हो गया? अगर नहीं करनी थी या लड़का पसंद नहीं था तो मना कर देती, पर नहीं, उसने तो मुझे बहुत पिटवाया। मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। अच्छा हुआ जो उसने हाँ नहीं की, वरना इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर आ जाती तो हम दोनों को ही घर छोड़कर भागना पड़ता। केशव बोला, अरे बाबले, तुझे ब्याह के लिए सीधे लड़की से बात नहीं करनी थी,
शादी की बात लड़की के माँ बाप से की जाती है, वो भी बड़े तरीके से, किसी बुजुर्ग या बिचौलिए की मदद से। अकेले खुद जाकर किसी लड़की के बाप से बात करेगा तो पिटेगा ही। हाँ, जब लड़की का पिता खुद से बात करे तो बात अलग है। बड़ा ज्ञानी बनता था, सारा ज्ञान 1 मिनट में निकल गया। अरे, तो पड़ोसी पंडित पुरुषोत्तम से भी तो मदद ले सकता था। पंडित जी खुद जाकर लड़की और उसके घर वालों से बात कर लेते। चल, पहले मैं तुझे गुड़ और हल्दी पिला दूं, फिर गरम हल्दी तेरे शरीर पर लगा दूं। जब ठीक हो जाए तब फिर ब्याह की बात करना। केशव ने कई दिन तक भाई की सेवा की, तब जाकर उसकी तबीयत ठीक हुई। फिर अर्जुन ने कान पकड़ लिए कि भूल से भी अब किसी लड़की से बात नहीं करेगा। उसे दोबारा पिटने का कोई शौक नहीं था। वो भाई से बोल दिया, तुम अपने ब्याह का इंतजाम खुद करो, मैं तो कहता हूँ हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें ब्याह करने की क्या जरूरत है। केशव बोला, ये बात जब मैं पहले कह रहा था तो तू ब्याह पर जोर दे रहा था, अब तो मैं ब्याह करके ही मानूंगा। वो गांव के पंडित पुरुषोत्तम के पास गया और बोला, आप बड़े बुजुर्ग हैं, साथ में हमारे पुरोहित भी हैं। आप जानते हैं कि एक औरत के बिना मेरा घर सूना है। आप कोशिश करें कि मेरे घर में भी चूड़ियों की खनक गूंज जाए। ब्राह्मण बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 2-4 दिन में तेरा ब्याह करा देता हूँ। मेरा एक जजमान चंपईपुर में है, दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं। उसकी एक ही बेटी है जो अब सयानी हो गई है। उसके माँ बाप भी जल्दी से बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। केशव बोला, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा, ब्याह में तो बड़े खर्चे होते हैं। ब्राह्मण बोले, खर्चे की चिंता उधर भी है, लड़की के पिता के पास भी पैसे नहीं है, तो बस अकेले मेरे साथ चलना, मैं तुम दोनों का ब्याह मंदिर में करा दूंगा, औरत घर में आ जाएगी। अरे, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतनी ही भक्ति कर पाता है। ब्याह का मतलब ये थोड़े ही है कि सारा धन लुटा दो, अपनी ताकत के हिसाब से खर्च करना चाहिए, कर्जदार बनना कोई जरूरी नहीं है। केशव को बात समझ में आ गई तो वो ब्याह के लिए तैयार हो गया। वो भाई से बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, हम चंपईपुर ब्याह के लिए जा रहे हैं। अर्जुन बोला, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं 2-4 साल तक अपने गांव से बाहर नहीं जा सकता। तो केशव पंडित जी के साथ चंपईपुर चला गया। पंडित जी ने अपने यजमान को समझा बुझाकर उसकी बेटी से केशव का ब्याह करा दिया। केशव अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। अर्जुन को अब भाभी को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। अब बिना किसी धूम धड़ाके के केशव का ब्याह हो गया था। औरत साधारण तरीके से घर आ गई थी तो शाम को उसे ही खाना बनाना पड़ा। जब वो दोनों को खाना खिलाने चली तो अर्जुन को देखकर भड़क गई। कमीना, तुम! अर्जुन भी उसे देखकर घबरा गया। वो वही तालाब वाली लड़की थी जिसने अर्जुन को पिटवाया था। अर्जुन भागकर घर से बाहर आ गया तो वो औरत केशव पर बरस पड़ी। तुम उस कमीने के भाई हो, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करती। मैं इस बदतमीज को पिटवा चुकी हूँ। ये मुझे 2 पतियों के साथ रहने को कह रहा था कि हम दोनों मिलकर तुम्हें साथ रखेंगे, रानी की तरह। केशव ने पत्नी को समझाया, तुम दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हो। अर्जुन ने जो कहा था वो गलत नहीं था। एक औरत जब घर में आती है तो सबकी प्यारी होती है। हाँ, उसके नाते अलग अलग होते हैं। पति के लिए वो पत्नी होती है, देवर के लिए भाभी होती है, सास ससुर के लिए बहू होती है। सब उसे अपना मानते हैं। औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे परिवार पर होती है। हर कोई जब बाहर से कमाकर लाता है तो उस औरत को ही अपनी कमाई दे देता है, क्योंकि वो किसी न किसी रिश्ते से अपनी होती है। वो घर में एक की पत्नी होकर भी सबका ख्याल रखती है, वो सबको अपना मानती है। अर्जुन तुम्हें पत्नी बनाने की बात नहीं कर रहा था, तुम गलत समझ गई। उसे अपनी बात सही ढंग से कहना नहीं आया और वो ये भी नहीं समझता कि किसी लड़की से ब्याह की बात सीधे नहीं करनी चाहिए। खैर, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अर्जुन को भी माफ कर दो। उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, आप ठीक कह रहे हैं, गलती मुझसे ही हुई है। मुझे उनकी आधी अधूरी बात को समझ जाना चाहिए था। मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग लेती हूँ। वो घर से बाहर अर्जुन के पास गई और बोली, देवर जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी। आपने भी तो बात ऐसे कही थी कि लगा जैसे आप मुझे 2 पतियों के साथ रहने को कह रहे हैं। अर्जुन बोला, मैंने ऐसा कहा था? मैंने तो ये कहा था
कि हम दोनों तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। रानी की तरह सिर्फ पत्नी को ही थोड़े रखा जा सकता है, रानी की तरह तो घर की हर औरत को रखना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि भाभी ने उस दिन कोई गलती नहीं की थी। हर शरीफ औरत वही करती जो उस दिन भाभी ने मेरे साथ किया था। इस तरह सब गिले शिकवे दूर हुए और दोनों भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तभी स्त्री के मायके से खबर आई कि उसकी माँ बीमार है, तो वो अपने पति केशव के साथ चली गई। उसके पिता ने बेटी से कहा, तुम अब निर्मलपुर मत जाओ, यहीं रहकर हमारी देखभाल करो। केशव को भी कह दो कि यहीं रुक जाए, वहां अर्जुन को रहने दे। यहाँ हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने पर 2 रोटी कभी कम नहीं पड़ेगी। आखिर तुम ही हमारी बेटी भी हो और बेटा भी, तुम्हारे सिवा हमारा और कोई है भी नहीं, इसलिए अब यहाँ से मत जाना। जब औरत ने ये बात अपने पति केशव को बताई तो वो भी ससुराल में रहने को तैयार हो गया। उधर जब कई महीने तक केशव अपनी पत्नी के साथ निर्मलपुर वापस नहीं लौटा तो अर्जुन पता लगाने के लिए चंपाईपुर गया। वो भाई भाभी से मिला और बोला, तुम कब तक यहीं पड़े रहोगे? मैं वहां अकेले ऊब गया हूँ, मुझे रोज चूल्हा फूंकना पड़ता है। तब केशव की पत्नी ने समझाया, देवर जी, हम अब आपके गांव नहीं आ सकते, हमारी भी अब मजबूरी है। मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उनकी कोई दूसरी औलाद नहीं है तो सब मुझे ही देखना है। रही बात तुम्हारे भाई की, तो वो भी अब नहीं जाएंगे, वो चले गए तो यहाँ की खेती कौन संभालेगा? अच्छा होगा कि आप भी ब्याह कर लो। मेरे गांव में 3-4 लड़कियां हैं, तुम किसी को भी पसंद करके ब्याह कर सकते हो और अपना घर बसा सकते हो। 3-4 में से कोई भी बुरी नहीं है। अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मुझे आपकी सहेलियों के बारे में अच्छे से पता है, सबकी सब बहुत गुस्सैल है, जब उनका मन करेगा मेरी हड्डियां तोड़ती रहेंगी। भाभी अर्जुन को बहुत तरह से समझाती रही, देखो, जो लड़की एक बार किसी की पत्नी बन जाती है उसे पति की इज्जत करना आ जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। देखो, हमारे पड़ोस वाली शांति सबसे अच्छी लड़की है, बहुत गरीब है, उसके साथ सिर्फ उसकी माँ है। उसके 2 भाई हैं जो ब्याह होते ही अपनी पत्नियों के साथ अलग हो गए। शांति की माँ का कोई भरोसा नहीं, कब दुनिया से चल बसे, बेचारी अनाथ हो जाएगी। समय रहते उससे ब्याह कर लो, बेचारी को नई जिंदगी मिल जाएगी और तुम जैसा प्यारा पति भी मिल जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो तुम्हारे भाई भी नहीं है। तुम अकेले घर में खाना बनाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरी खातिर मेरी बात मानकर मेरी सहेली से ब्याह कर लो। लेकिन अर्जुन ने भाभी की एक न मानी और घर लौट आया। तब उसकी भाभी ने अपनी सहेली शांति को कुछ समझाया, अब तुम मेरे कहे अनुसार काम करो, तभी तेरा घर बस पाएगा। इस गरीबी में एक लड़की का ब्याह कर पाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर ब्याह हो भी गया तो पैसे वाला पति मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसी को मूर्ख मिलता है तो किसी को नशेड़ी, जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन अर्जुन मेरा परखा हुआ है, बिल्कुल संत जैसा है, औरत की इज्जत करना उसे आता है, तुम किसी भी तरह उससे ब्याह कर लो। जब सहेली को समझाया तो वो भी जुगाड़ में लग गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि अर्जुन उसे मिलेगा कहाँ। वो जंगल में कुछ सहेलियों के साथ घास और लकड़ी लेने जरूर जाती थी, मगर अर्जुन अब उधर नहीं आता था। अर्जुन का सब्जी का खेत गांव के पास ही था, तो वो गांव में ही रह जाता था। शांति महीनों से अर्जुन के जंगल आने का इंतजार कर रही थी। वो कहीं भी अर्जुन से एक बार मिलना चाहती थी, पर मिल नहीं पा रही थी। उसे अर्जुन से एक उम्मीद बंध गई थी। अर्जुन ही उसे अच्छा लगने लगा था और वो उसी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। उधर 2 दिन से अर्जुन की सब्जी गांव में बिक नहीं पा रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गया था। बरसात के मौसम में नेनुआ, खरोई, भिंडी हर घर में लगी थी। सबके घर में खाने भर की सब्जी हो जा रही थी। बरसात का 1-2 महीना अर्जुन के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहता था। जब सब्जी नहीं बिकी तो अर्जुन हैरान परेशान हो गया। सोचने लगा कि अब क्या करूं। एक बाजार है ईशापुर, वो जंगल के उस पार है, वहां बहुत बड़ा गांव है, सब्जी तो जाते ही बिक जाएगी, लेकिन जंगल का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। जंगल के बीच में बहुत दिनों से मकई डाकू भी रहता है, साला आदमी का 1-2 सिक्का भी छीन लेता है। जो बिना पैसे लिए जंगल से गुजरता है उसे मारता पीटता भी है और डांट कर छोड़ता है कि अगली बार पैसे लेकर ही जंगल से जाना,
वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब या तो कोई जंगल की यात्रा ही नहीं करता या बहुत जरूरी होने पर एक सिक्का लेकर ही जाता है। एक सिक्का मकई डाकू का टैक्स था। लोग राजा से भी उसकी शिकायत कर चुके थे, लेकिन लगता है राजा भी डरपोक है। वो कभी जंगल की तरफ नहीं जाता। शिकार खेलना तो जैसे भूल ही गया है। अर्जुन ने बहुत सोच विचार कर यह फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते ईशापुर बाजार जरूर जाएगा। डाकू मिल गया तो उसे कुछ सब्जी दे देगा और आते वक्त रास्ता बदल कर आएगा। वैसे भी डाकू शाम को या रात में ही निकलता है, दोपहर में तो कभी कभार ही दिखता है, ऐसा लोग मानते हैं। आखिर डाकू के रहते हुए भी तो लोग जंगल में जाते ही हैं। खास बात यह थी कि वो कभी किसी औरत से नहीं उलझता था, न उससे पैसे लेता था। बहुत सोचने के बाद अर्जुन अपनी सब्जी लेकर जंगल में चला गया। उसे रास्ते में कोई डाकू नहीं मिला तो वो बिना किसी रुकावट के ईशापुर बाजार पहुंच गया। उसकी सब्जी हाथों हाथ बिक गई। उधर उसको बाजार जाते हुए शांति की एक सहेली ने देख लिया था। उसे पता था कि शांति उसकी तलाश में है, तो वो घर गई और शांति को बताया, आज अर्जुन जंगल के रास्ते ईशापुर गया है। वो जरूर 1-2 घंटे में या फिर शाम तक लौट आएगा। शांति ने सोच लिया कि यही असली मौका है। आज का मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं फिर कब आएगा। उधर गांव के सरपंच ने उसकी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उसके भाइयों को दे दी थी, तो माँ को खाना मजबूरी में दोनों भाभियां दे रही थी। लेकिन शांति के लिए न तो किसी के पास सोचने का वक्त था, न किसी को उसकी फिक्र थी, तो अब उसे अपना भला बुरा खुद ही सोचना था। वो अपनी सहेली के भरोसे थी, तो वो जल्दी से जंगल की तरफ निकल गई। उधर अब शाम होने वाली थी। उसे अर्जुन से मिलने की जितनी खुशी थी, उतना ही अब रात होने का डर भी लगने लगा था। वो बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी कि तभी उसे अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर उसका दिल तो जैसे बाग बाग हो गया। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। लेकिन उसे अर्जुन को अपनी तरफ खींचने के लिए नाटक भी तो करना था। तो अर्जुन के पास आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन एक अकेली लड़की को रोता देख ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो लड़की के पास आया और बोला, तुम जंगल में रो क्यों रही हो? तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? लड़की बोली, मैं अनाथ हो गई हूँ, अब मेरा कोई नहीं है, मैं जंगल में मरने के लिए आई हूँ। अर्जुन बोला, बहुत अच्छा सोची हो, तुम्हें मरना ही चाहिए। अरे तुम तो वही लड़की हो, मैं पहचान गया, तुम चंपईपुर की हो। 1 साल पहले मेरे चबूतरे पर लात मारी थी। अब मरने आई हो तो मर जाओ, अब तक रुकी क्यों हो और रो क्यों रही हो? शांति बोली, मुझे मरने से बहुत डर लग रहा है, मैं आज नहीं मरना चाहती, मैं 2-4 दिन बाद मरना चाहती हूँ। अर्जुन बोला, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? घर लौट जाओ और 3-4 दिन बाद ही आकर मर लेना। वैसे जंगल में मरने लायक कई जगहें हैं, तुम चाहो तो बताऊं? शांति बोली, कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कहाँ मरना है। निर्दयी कहीं के, निष्ठुर। अर्जुन बोला, हाँ तुम तो बड़ी दयावान हो, मुझे पता है, जाओ अपने घर लौट जाओ। शांति बोली, जब एक बार घर से निकल गई तो घर कैसे जाऊं? अब जंगल में ही रहूंगी, अब चाहे जो होना है होगा। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांग रही। अर्जुन बोला, नखरे मत दिखाओ, जाओ घर लौट जाओ, मुझे पता है तुम मेरी भाभी की सहेली हो, तुम उसके घर ही रह जाना। शांति बोली, तो फिर मुझे उसके घर ले चलो, आखिर उसका हिस्सा भी तो निर्मलपुर में है। मैं अब अपने गांव नहीं जा सकती तो सहेली के ससुराल में तो 2-4 दिन रह ही सकती हूँ। अर्जुन बोला, लेकिन भाभी तो मायके में है। शांति बोली, चाहे वो कहीं भी हो, घर तो अपना वहीं छोड़ गई है, उसे उठाकर साथ तो नहीं ले गई। मैं उसके घर में रह लूंगी। अर्जुन बोला, पैंतरा क्यों लगा रही हो? साफ साफ कहो कि तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है, ब्याह करना है। शांति बोली, जब सब समझ ही रहे हो तो फिर बहस किस बात की? चलो अब देर मत करो, जंगल में रात हो रही है, पहले जंगल से बाहर निकलो। दोनों तेजी से जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर आने के बाद अर्जुन बोला, अब तुम अपने घर लौट जाओ, इस तरह तुम मेरे साथ गई तो तेरी बहुत बदनामी होगी। शांति बोली, बकवास बंद करो और घर चलो, जब मैं तेरी पत्नी बनने को तैयार हूँ तो फिर इज्जत जाने की कौन सी बात है? अर्जुन बोला, मुझे तेरे लात नहीं खाने हैं, तू अब घर जा। शांति बोली, वो मुझसे गलती हो गई थी,
मुझे क्या पता था कि तुम एक अच्छे आदमी हो। तुमने ही तो मेरी सहेली से बेकार में वैसी बात बोल दी थी, 2 आदमियों से ब्याह की। अब पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से आ गई हूँ। और तुम खुद सोचो, लड़की अगर सीधी सादी हो जाए तो हर कोई उससे गलत फायदा उठाने की सोचने लगता है। तो लड़की को तीखी मिर्च बनने में क्या बुराई है। अब जब मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी, तब मैं तुम नहीं, तुम्हें आप कहकर पुकारूंगी। आपका घर बार संभालना मेरा फर्ज बन जाएगा। आपको फिर मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। मैं कभी भूल से भी लात नहीं मारूंगी। अर्जुन उसे लेकर घर चला आया। अर्जुन को भी एक औरत की जरूरत थी। भले ही वो शांति से इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन दिल से चाहता था कि ये मेरी पत्नी बन जाए। वो उसे घर ले आया और दूसरे ही दिन उससे ब्याह कर लिया। अनाथ बेसहारा शांति को एक अच्छा घर मिल गया, प्यार करने वाला पति मिल गया, और उसे क्या चाहिए था। वो खुश होकर अर्जुन के साथ रहने लगी। बड़ी बात यह थी कि उसके भाइयों ने बहन की कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन केशव की पत्नी को सब पता था कि शांति मेरे देवर की पत्नी है। सारा खेल तो उसी का रचाया हुआ था। केशव की पत्नी अर्जुन से बहुत प्रभावित थी। जब वो निर्मलपुर में थी तो अर्जुन बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करता था। बाहर से अगर पैसे लाता तो उसे ही दे देता था। वो उसकी हर बात मानता था। तो वो समझ गई थी कि अर्जुन किसी भी लड़की के लिए बहुत अच्छा पति साबित होगा। तो उसने बिना सोचे समझे अपने सहेली को उसके पास भेज दिया था, और अब वो 1 साल से सुख से साथ रह रहे थे। शांति अर्जुन से कहीं ज्यादा समझदार थी। वो एक दिन उसे समझाई, आप इस थोड़ी सी खेती से सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हो, कोई तरक्की नहीं कर सकते। अरे जब हम साथ हैं तो कल को बच्चे भी होंगे, उनके लिए घर, उनके लिए जमीन चाहिए। उन्हें हमारी तरह मुश्किल से ब्याह के लिए भटकना ना पड़े, बल्कि इज्जत के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका धूम धड़ाके से ब्याह हो। ये तभी हो पाएगा जब हम अच्छा पैसा कमाएंगे। आप ईशापुर बाजार में अपनी सब्जी बेचा करो, वहां आपको दाम अच्छा मिल जाएगा। हम बचत कर पाएंगे, लेकिन कोई भी काम अपना ध्यान रखते हुए करना। खतरे से खेलकर कोई काम मत करना। आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई भी खतरा मोल लेने से पहले एक बार मुझे याद कर लेना। आपके कदम कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। अक्सर जिसके पास पैसा आ जाता है वो दूसरी औरतों की तरफ खींचने लगता है। उसे शराब अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब एक बार सोच लोगे कि घर में भी मेरा कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, तो कदम गलत जगह नहीं जाएंगे। आप बर्बादी के रास्ते पर चलने से बच जाओगे। अर्जुन बोला, तुम औरत हो, बेवजह दूर की सोच लेती हो। मैं जीते जी किसी पराई औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। मुझसे एक के खर्चे ठीक से नहीं चलते तो दूसरी तीसरी के बारे में क्यों सोचूं? अपने सिर पर 3-4 मुसीबतें रखकर क्यों घूमूं? वो पत्नी को बहुत तरह से समझाया। रिश्ता विश्वास से चलता है। जहां शक हुआ वहां रिश्ता खत्म। साथ रहकर भी दिल नहीं मिल पाते, और जब दिल मिल गए हैं तो वो दूर रहकर भी अलग नहीं हो पाते। दूसरे दिन से अर्जुन सब्जी बेचने ईशापुर बाजार जाने लगा। वहां जाते ही उसकी सब्जी बिक जाती और पैसे भी अच्छे मिल जाते। वो लाकर उन पैसों को अपनी पत्नी शांति को दे देता। शांति अर्जुन से बहुत खुश रहती। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कभी अपनी आंखों से दूर करे, लेकिन मजबूरी थी। सिर्फ प्यार करने से किसी का पेट नहीं भरता। जब तक जेब में पैसा ना हो तो प्यार करने वाला भी साथ छोड़ देता है। पैसा है तभी सब कुछ है। पैसे वाला मनचाही दौलत और पत्नी दोनों पा जाता है। अर्जुन ने अब नियम बना लिया कि वो रोज अब गांव में सब्जी नहीं बेचेगा। उसे ईशापुर बाजार में अच्छे दाम मिल जाते थे। वो 1 साल से भी ज्यादा समय से अब ईशापुर में सब्जी बेच रहा था और जंगल के रास्ते आ जा रहा था। उसे एक बार भी मकई डाकू नहीं मिला। हाँ, वो जरूर सुनता रहता था कि मकई ने आज किसी सेठ को लूटा है, तो कभी सुनता कि किसी राहगीर को बहुत मारा है क्योंकि वो मकई को पैसा नहीं देना चाह रहा था। जब अर्जुन की पत्नी शांति ने सुना कि मकई डाकू सिर्फ पैसा ही नहीं छीनता, वो मारता भी है, तो वो अर्जुन से बोली, आप अब ईशापुर बाजार नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप पैसे से बहुत प्यार करते हो। किसी दिन मकई के हाथ लग गए तो वो आपको बहुत मारेगा, क्योंकि आप पिट जाना पसंद करोगे लेकिन एक पैसा उसे नहीं दोगे। इस आदत से आपकी जान पर बनाएगी। अर्जुन बोला, आप जैसा सोच लेती हो वैसी बात नहीं है। पहली बात तो मुझसे डाकू कभी मिलता नहीं।
और कभी मिल गया तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। उसके साथ मारपीट कौन करेगा? वैसे भी वो गरीब आदमी से एक सिक्का ही लेता है। आप चिंता मत करो, मुझे काम करते रहने दो। शांति बोली, मुझे हर वक्त आपकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि आप कहीं मत जाओ, बस घर पर रहो। हम उतने अमीर कब होंगे कि मौज मस्ती से रह सके? अर्जुन बोला, भाग्यवान, वो दिन किसी का कभी नहीं आता। वैसे दिन खुद लाने पड़ते हैं। काम करते हुए भी मस्ती से रहा जा सकता है। आप आराम से घर रहो। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही कुछ नया करेंगे। हमारे घर के सामने वाली 40 बीघा जमीन बिक रही है। हम उसमें से 1-2 बीघा तो खरीद ही लेंगे। फिर जब ज्यादा खेती करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। दूसरे दिन जब अर्जुन ईशापुर बाजार जाने को हुआ तो पत्नी ने मना कर दिया। बोली, आप मौसम का तो ख्याल रखो। आसमान में देखो, काले काले बादल घिर आए हैं। शायद जोरदार बारिश हो सकती है। ऐसे में घर से दूर जाना ठीक नहीं है। अर्जुन बोला, भाग्यवान, ऐसे में सब्जी बहुत महंगी बिकेगी। तुम चिंता मत करो, काले बादल कभी बरसते नहीं, हल्की फुल्की बारिश होगी। वो पत्नी की बात नहीं माना और बाजार चला गया। वहां पहुंचने पर जोरदार बरसात हुई। एक भी आदमी सब्जी खरीदने नहीं आया। उधर दिन ढल गया, शाम होने लगी तो उसने सब्जी आसपास के दुकानदारों को बेचने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार बड़े मतलबी थे। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। वो जानते थे कि यहाँ से ये सब्जी वापस नहीं ले जाएगा, या तो मुफ्त में बांटेगा या फिर फेंक कर चला जाएगा। आखिर में अर्जुन ने मुफ्त में कुछ लोगों को सब्जी बांट दी और जल्दी से घर की तरफ लौट चला। अब बारिश बंद हो चुकी थी तो लगभग भागता हुआ अर्जुन घर को चल दिया, लेकिन जंगल के बीच में फिर से जोरदार बारिश होने लगी। अब वो जंगल में छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं मकई डाकू न मिल जाए, वरना मुझे बहुत मारेगा, क्योंकि मेरे पास आज एक पैसा भी नहीं है। डरते डरते वो एक पेड़ के पास छिप गया। तभी उसकी नजर पेड़ के पास पड़े एक घड़े पर गई। वो सोचने लगा कि जंगल में ये घड़ा कहाँ से आ गया, और ये कोई मामूली घड़ा नहीं लग रहा, ये किसी कीमती धातु का है। उसने घड़े का ढक्कन हटाया तो हैरान रह गया। वो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने जल्दी से घड़ा उठाया और भरी बरसात में घर के लिए भाग लिया। वो अभी 1 मील ही भागा होगा कि रास्ते में मकई डाकू मिल गया। उसके साथ एक और डाकू था जो उसका चेला था। दोनों ने अर्जुन को रोक लिया और पूछने लगे, ये घड़ा तुम्हें किसने दिया है? तब उसने एक झूठी कहानी सुना दी। जंगल में मुझे एक महात्मा जी मिल गए थे, उन्होंने ही ये घड़ा मेरे लिए दिया है। इसमें क्या है ये मुझे नहीं पता। डाकुओं ने जबरदस्ती सोने का घड़ा अर्जुन से छीन लिया और उससे बोले, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अर्जुन डर के मारे भागकर घर आ गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अफसोस था कि उसके हाथ आया धन लूट चुका था। डाकू मकई उसे लूट चुका था। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वो भी दुखी हुई, लेकिन पति को हिम्मत बंधाने के लिए बोली, आप चिंता मत करो, वो धन आपके भाग्य का होगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो चलकर आपके पास आ जाएगा। उधर डाकुओं ने सिर्फ बाहर से सोने का कलश देखकर घड़ा ले लिया था, लेकिन घड़ा मकई डाकू के हाथ लगते ही साधारण मिट्टी का घड़ा बन गया था। वो अपने साथी डाकू बहादुर से बोला, बहादुर, हम देखते हैं कि इस घड़े में क्या है। दोनों ने घड़ा देखा तो वो तो मिट्टी का घड़ा था। जब ढक्कन हटाया तो दंग रह गए, उसमें तो जिंदा नाग थे। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और बोला, बहादुर, हमारे साथ भयानक धोखा हुआ है। उस आदमी ने हमें मारने की कोशिश की है, इसलिए जानबूझकर इस घड़े में सांप रखकर हमारे पास ले आया। लेकिन वो भूल गया कि हमारा नाम क्या है। मेरा नाम मकई है, मैं साले को छोड़ूंगा नहीं। ये घड़ा उसके घर में उसी के ऊपर फेंकूंगा कि सांप निकलकर उसे डस ले। बहादुर बोला, उस्ताद, आप सही कह रहे हो। वैसे बदमाश को सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। चलो, हम आज ही आधी रात में साले के घर में इस घड़े को फेंक आते हैं। मकई बोला, बहादुर, हमें पता कैसे चलेगा कि वो है कहाँ का? तब बहादुर बोला, सरदार, मुझे पता है। मैं पहले गांव गांव में फेरी लगाकर खिलाने बेचता था। मुझे एक एक आदमी की पहचान है। वो ससुरा निर्मलपुर का सब्जी बेचने वाला था। मैं उसका घर भी देखा हूं। आप देर मत करो, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। हमें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। दोनों डाकू अर्जुन के घर के लिए निर्मलपुर आ गए। उधर दोनों पति पत्नी इसी चिंता में सो नहीं पाए थे
कि हाथ आया, धन लुट गया। उधर डाकू मकई बहादुर से बोला, तुम घर के छप्पर पर चढ़ जाओ और इस घड़े का मोह ठीक उसके बिस्तर पर करो कि नाक सीधे उसके ऊपर गिरे और डस ले। बहादुर ने वही किया। छप्पर में छेद करके घड़ा अर्जुन के घर में उड़ेल दिया। घड़े के सारे सिक्के अर्जुन के बिस्तर पर जा गिरे। डाकू वहीं पर नहीं रुके, घड़े को भी छप्पर से अर्जुन के घर में फेंक दिया और फिर दोनों भाग गए। उधर शांति ने तुरंत दिया जलाया और पति से बोली, देखिए, मैंने कहा था ना कि आपका भाग्य का होगा तो चलकर पैसा आ जाएगा। आप जल्दी से इसे इकट्ठा करो और घड़े में रखकर कहीं छुपा दो। अब हम 1 बीघा नहीं 40 बीघा जमीन खरीदेंगे। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। आप 2-4 दिन में जमीन खरीद लो। अर्जुन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि गया हुआ धन कैसे वापस आ गया। वो रात भर सो नहीं सका। उसने दूसरे ही दिन 40 बीघा जमीन खरीद ली। फिर भी बहुत सारा धन बचा रह गया तो दोनों ने उसे चारपाई के नीचे गड्ढा खोद कर छुपा दिया। उधर बहादुर पता लगाने गांव में आया कि अर्जुन मरा कि नहीं। जब उसने अर्जुन को जिंदा देख लिया तो भागकर मकई डाकू के पास गया और बोला, सरदार, वो तो मरा ही नहीं, साला जिंदा है। तो डाकू हैरान हुआ। वो अर्जुन को अपना दुश्मन मानने लगा था। सोच लिया कि अगर वो जिंदा बच गया है तो जरूर कोई चाल चलेगा। हम अब उसे दूसरे तरीके से मार देते हैं। उसने बहादुर के साथ मिलकर सोचा कि हम उसे किसी भी तरह पकड़कर हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। साला डूब कर मर जाएगा। उधर अर्जुन बेफिक्र था कि उसे अब डाकू पकड़ने थोड़े ही आएंगे। वो आराम से अपनी खरीदी हुई खेत घूमने गया जो जंगल के पास तक थी। उधर जंगल के पास की झाड़ी में दोनों डाकू घात लगाए बैठे थे। उन्होंने अर्जुन के आते ही उसे पकड़ लिया और एक बोरी में भर लिया तथा उसे ले जाकर नदी में फेंक आए। पास में एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने डाकुओं को कुछ नदी में फेंकते हुए देख लिया था। उसे लगा कि डाकुओं ने कोई धन नदी में बहा दिया है तो वो उस बोरी को बाहर निकाल लाया। उस बोरी में जिंदा आदमी देखकर वो घबरा गया। बोला, भाई, तुम कौन हो और तुम्हें डाकुओं ने नदी में क्यों फेंक दिया? तब अर्जुन ने सारा किस्सा ग्वाले को बता दिया। तो ग्वाला बोला, डाकू अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम अब घर न जाकर कहीं शहर में भाग जाओ। अर्जुन बोला, अब ऐसा ही करूंगा। घर में पत्नी है, उसे साथ लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, नहीं तो ये डाकू मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो भागता हुआ घर आया और सारा हाल पत्नी को सुनाया तो पत्नी बोली, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब मैं इन डाकुओं से निपटूंगी। आप अभी घर के आसपास घूमते रहो और जब डाकू कहीं नजर आए तो घर में आकर छिप जाना, उसके बाद मैं देख लूंगी। बहादुर फिर देखने आया कि अर्जुन कहीं वापस तो नहीं आ गया। जब उसने अर्जुन को घर के पास टहलते देखा तो भागकर सरदार मकई के पास गया और बोला, गजब हो गया सरदार, मैंने अर्जुन को घर के सामने टहलते हुए देखा है। मकई बोला, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हम उसकी हत्या अब तलवार से उसके घर में घुसकर करेंगे। दोनों डाकू अर्जुन के घर आ गए। सामने दरवाजे पर उसकी पत्नी मिली। दोनों ने पूछा, अर्जुन कहाँ है? तब स्त्री बोली, आप मकई डाकू हो? मकई बोला, हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं मकई डाकू हूँ। स्त्री बोली, क्या खाक डाकू हो? अरे, मेरे पति को नदी के बीच में फेंकना था। वो सोने के साथ घड़े लेकर आते, एक आध तुम्हें भी दे देते, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के चलते सारे घड़े नदी में ही रह गए। एक महात्मा ने उन्हें पहले ही बताया था कि जो कोई आदमी बोरी में बंद कर बरगद वाले पेड़ के पास नदी के बीच में फेंका जाएगा, उसे सोने के साथ घड़े इनाम में मिलेंगे। मैं कल अपने पति को खुद अपने हाथों से नदी में फेंक दूंगी। मुझे वो 7 घड़े हर हाल में चाहिए। मकई बोला, मेरे रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घड़ा ले लोगी? वो घड़ा सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें उसमें से एक घड़ा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम मुझे बोरी में भरकर नदी में फेंकोगी। स्त्री बोली, अब तुम लालच कर रहे हो, वो घड़ा मेरा है। डाकू बोला, देखो, तुम अब मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हो, चलो तुम उसमें से आधा ले लेना। स्त्री बोली, ठीक है, चलो, अब अच्छे काम में देर कैसी, आप बोरी में बैठ जाओ, मैं ले जाकर दोनों को नदी में फेंकती हूँ, लेकिन देखना बेईमानी मत करना, आधा मुझे दे देना। डाकू बोरे में बैठ गए तो स्त्री ने बोरे का मुंह ठीक से बंद किया और पति से बोली, अब देर मत करो, इन्हें नदी में फेंकने की कोई जरूरत नहीं,
इन्हें हम जंगल के तालाब में पत्थर बांध कर फेंक देते हैं। तब अर्जुन बोला, नहीं, हम इस बोरी को राजा के हवाले कर देते हैं। मकई पर 10,000 सोने की मोहरों का इनाम है, वो हमें मिल जाएगा, और फिर मरना तो दोनों को है ही, राजा फांसी पर छड़वा देगा। अर्जुन ने दोनों बोरी कोतवाल के हवाले कर दी। डाकुओं को पकड़ने के तरीके पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन की पत्नी को 500 सोने की मुद्राएं देकर विदा किया। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शांति ने कोई बेईमानी नहीं की। उसने अपनी सहेली को भी अपने इनाम में से आधा हिस्सा दे दिया। इस तरह केशव की पत्नी भी खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जहां हिम्मत और समझदारी होती है, वहां बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही इंसान का सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एक समय की बात है। एक दिन देवदत्त नाम का एक सन्यासी राजमहल के बाहर खड़ा होकर वहां के पहरेदार से कहने लगा, महाशय, महाराज से निवेदन करें कि देवदत्त नाम का एक सन्यासी उनसे मिलने के लिए उपस्थित है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग महल में राज नर्तकी चंद्रमुखी का नृत्य देखने में मग्न थे। पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, देवदत्त नामक एक सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह, जो मदिरा के नशे में चूर थे, ने नशे की तरंग में कहा, पहरेदार, उस सन्यासी को तुरंत रंग महल में लेकर आओ। पहरेदार थोड़ा हैरान हुआ। फिर वह सन्यासी के पास जाकर बोला, सन्यासी जी, महाराज इस समय रंग महल में है, वह आपको वहीं बुला रही हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी देवदत्त अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलवाया है, क्या मेरे जैसे सन्यासी को इस राग रंग की महफिल में जाना चाहिए? थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने निर्णय किया और कहा, ठीक है, मुझे रंग महल में ले चलो। कुछ समय बाद सन्यासी देवदत्त रंग महल के द्वार पर खड़ा था। उसे देखकर हीरा सिंह नशे में झूमते हुए बोले, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका हार्दिक स्वागत है। उन्होंने बड़े आदर से उस सन्यासी को अपने पास बिठा लिया। राजा ने अपने गले से माणिक की एक माला निकालकर सन्यासी देवदत्त को देते हुए कहा, लीजिए सन्यासी जी, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। देवदत्त ने चुपचाप माला लेकर अपने पास रख ली। इसके बाद हीरा सिंह ने राजनर्तकी चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, तुम नृत्य करते करते क्यों रुक गई? देखती नहीं, सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे हैं, उनके सामने अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करो। आदेश पाकर चंद्रमुखी ने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। काफी देर तक नृत्य करती रही और जब उसने अपना नृत्य समाप्त किया तो सन्यासी देवदत्त ने राजा के द्वारा दी गई माला को राजनर्तकी को देते हुए कहा, लो सुंदरी, हमारी ओर से यह माला स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने आश्चर्य से देखा और चुपचाप माला ले ली। ये देखकर राजा हीरा सिंह क्रोधित हो गए और बोले, तुमने यह क्या मूर्खता की सन्यासी? तुमने हमारा दिया हुआ उपहार इस नर्तकी को दे दिया। राजन, मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम हो। सन्यासी ने उत्तर दिया, क्या बकते हो सन्यासी? राजा चिल्लाए, मैं ठीक कहता हूँ राजन। चंद्रमुखी ने जिस प्रकार का नृत्य किया, ऐसा अद्वितीय नृत्य देखकर मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए मैंने वह माला चंद्रमुखी को उपहार के रूप में दे दी है। यह सुनकर हीरा सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा, यह सन्यासी तो बड़ा ही धूर्त है, इसने हमारे उपहार का अपमान किया है। गुस्से में आकर वह सन्यासी पर गरजने लगे, सन्यासी, तुम तुरंत इस राज्य से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यदि तुम फिर कभी इस राज्य में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। राजन, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? देवदत्त ने कहा, सन्यासी, तुमने मेरी दी हुई वस्तु को मेरे सामने ही किसी और को दे दिया, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तुम कोई सन्यासी नहीं हो, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। हीरा सिंह की बात सुनकर सन्यासी उठ खड़ा हुआ और मौन रहकर रंग महल से बाहर चला गया। देवदत्त के प्रस्थान के बाद कांपती हुई चंद्रमुखी ने अपने भाई से कहा। उसने माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी।
हीरा सिंह ने कहा, चंद्रमुखी, यह माला सन्यासी ने तुम्हें पुरस्कार के रूप में दी है। अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसे तुम रख लो और यहाँ से चली जाओ, जैसा महाराज ने आदेश दिया है। राजमहल से बाहर आकर वह सोचने लगी, मेरे कारण आज एक सन्यासी का बड़ा अपमान हुआ है। वह अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। मुझे उसे ढूंढकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह शीघ्रता से रथ में बैठकर देवदत्त की खोज में निकल पड़ी। कुछ ही दूरी पर उसे देवदत्त दिखाई दिया। रथ से उतरकर वह देवदत्त के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, सन्यासी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मेरे कारण तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। मैं इसी के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। देवदत्त ने कहा, इसके लिए क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजनाथ की। जब हीरा सिंह ने मुझे रंगमहल में बुलाया था, तब मैंने समझ लिया था कि कुछ होने वाला है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ भी हो सन्यासी, अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम मुझे क्षमा करोगे। चंद्रमुखी के हाथ का स्पर्श पाते ही देवदत्त मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? चंद्रमुखी ने पूछा। यदि तुम मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और मेरी जीवन संगिनी बन जाओ, तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? अब मुझे सन्यासी मत कहो चंद्रमुखी। तुम्हारे स्पर्श के साथ ही मेरा सन्यास टूट चुका है और मैं तुम्हारे सौंदर्य के जादू में बंध गया हूँ। ये तो बड़ी अनर्थ हो गया। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदत्त का हाथ छोड़ दिया और बोली, देवदत्त, यह असंभव है, क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए दर्शनपुर के राजा की रानी चुनी गई हूँ। 5 वर्षों के बाद मेरे स्थान पर नई राजनाथ चुनी जाएगी, तभी मैं दर्शनपुर छोड़कर जा सकूंगी। देवदत्त ने कहा, कोई बात नहीं चंद्रमुखी, मेरे साथ यहाँ से चलो। हम इस राज्य से दूर जाकर विवाह करेंगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तो मैं अगले 5 वर्षों तक तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम 5 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करोगे? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे हृदय में ज्वालामुखी प्रज्वलित कर दिया है। चंद्रमुखी ने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम 5 वर्षों तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकते हो, तो मैं भी 5 वर्षों बाद तुम्हारे पास आऊंगी। तो ठीक है चंद्रमुखी, मैं यहाँ से सीधा तलाश वन की ओर जा रहा हूँ। आज से ठीक 5 वर्षों बाद जब तुम राजा के पद से मुक्त हो जाओगी, तब तलाश वन में आ जाना। हम वहां पर विवाह कर लेंगे। ठीक है देवदत्त, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद सन्यासी देवदत्त तलाश वन की ओर चल पड़ा। चंद्रमुखी महल की ओर लौट गई। देवदत्त चलते चलते पलाश वन में पहुंचा और वरुण ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे पूछा, प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपके आश्रम में 5 वर्षों तक रह सकता हूँ? ऋषि बोले, हाँ देवदत्त, तुम यहाँ खुशी से रह सकते हो। और इस तरह देवदत्त ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी उसके विचारों में चंद्रमुखी ही रहती थी। ऋषि ने देवदत्त की दशा देखकर एक दिन उससे पूछा, देवदत्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी चिंता में खोए रहते हो। देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम लाख मुझसे छिपाओ, पर मैं तुम्हारे मन की बात भली भांति जानता हूँ। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदत्त बड़ी व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम के बाहर बैठकर चंद्रमुखी की राह देखता रहता था। एक दिन ऋषि उसके पास आए और बोले, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम रोज इसी तरह से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। बताओ तो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तब देवदत्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, ऋषिवर, मैं दर्शनपुर राज्य की राज नर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ और प्रतिदिन उसी के आने की बाट जोहता हूँ। ऋषि बोले, क्या तुम एक स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हो? तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार से बता दिया। ऋषि ने कहा, देवदत्त, एक सन्यासी होकर तुम्हें एक स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक नारी के लिए तुम अपनी तपस्या और धर्म त्यागने के लिए उतावले हो रहे हो, यह उचित नहीं है। देवदत्त बोला, ऋषिवर, मैं प्यार के रास्ते पर निकल चुका हूँ और जो प्रेम करते हैं वे तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि बोले, ठीक है देवदत्त,
जैसा भी होगा हम चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर? देवदत्त ने पूछा। ऋषि बोले, तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन बाद देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ एक प्रसिद्ध नर्तकी सोमप्रभा का नृत्य प्रदर्शन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर बोला, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी अनुपस्थिति में यदि चंद्रमुखी यहाँ आई तो क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो देवदत्त। अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो मैं उसे अपने आश्रम में ही रोक लूंगा। उसी दिन देवदत्त ने देवनगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसे जाते हुए देखकर ऋषि मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गए हो, इसीलिए इस जाल से तुम्हें एक नर्तकी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इधर दूसरी तरफ राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कह रहे थे, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए अगले 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें राजनर्तकी घोषित करते हैं। यह सुनकर चंद्रमुखी उदास हो गई, परंतु राजा की आज्ञा को वह टाल नहीं सकती थी। मन ही मन वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे क्या पता कि मैं यहाँ किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। इधर देवदत्त देवनगर की ओर चला जा रहा था और फिर ठीक समय पर वह देवनगर में पहुंच गया। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां उपस्थित थे और एक सन्यासी को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मगर देवदत्त ने किसी की कोई परवाह नहीं की और एक कोने में बैठ गया। नियत समय पर देवनगर के राजा भी वहां पधारे। उसी पल नर्तकी सोमप्रभा भी मंच पर आ गई और उसने नृत्य आरंभ किया। उसका नृत्य देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। काफी देर तक नृत्य करने के बाद सोमप्रभा को थकान महसूस होने लगी। उसकी थकान को सारंगी वादक ने भांप लिया। वह सोचने लगा, यदि सोमप्रभा थकान के कारण बीच में ही रुक गई तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। मुझे उसे प्रोत्साहित करना होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने सारंगी बजाते हुए सोमप्रभा की ओर देखा और कहा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम? बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम आकुल से लोग काम। सारंगी वादक के ये दोहे सुनकर सोमप्रभा में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह फिर से पूरे जोश के साथ नृत्य करने लगी। सारंगी वादक सोचने लगा, भगवान का शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे कहे गए दोहे का अर्थ समझ लिया। उसके नृत्य पर राजा और प्रजा सभी ने तालियां बजाई और अपनी खुशी प्रकट की। इसके बाद नृत्य मंडली की ओर से सारंगी वादक ने एक बड़े थाल को उठाकर लोगों के सामने रखा। लोग अपनी खुशी से उसमें धन, अशर्फिया और कीमती अंगूठियां रखने लगे। जब थाल उपहारों से भर गया तो सारंगी वादक ने उसे राजा के सामने रखा ताकि राजा भी इनाम के तौर पर कुछ दे सके। तभी एक विचित्र घटना घटी। इससे पहले कि राजा कुछ इनाम के लिए उसमें डालते, उनकी दृष्टि थाल में रखी कटार पर पड़ी। राजा सोचने लगे, यह कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या युवराज चंद्र सिंह इस सभा में उपस्थित है? भीड़ में बैठा युवराज चंद्र सिंह उठा और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार, थाल में पड़ी यह कटार तुम्हारी है? हाँ पिताजी, चंद्र सिंह ने कहा, मैंने यह कटार दान में दी है क्योंकि मैं सारंगी वादक के उस दोहे से प्रभावित हो गया था। उस दोहे ने मेरी बंद आंखें खोल दी थी। यह कहते कहते चंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हैरान हुए सूर्य सिंह ने कहा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? हमें अपने रोने का कारण बताओ। चंद्र सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं पापी हूँ। ये कटार जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या की योजना बनाई थी। राजा हैरान होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कहता हूँ पिताजी। चंद्र सिंह ने कहा, मैं कई दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था ताकि आपके निधन के बाद मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं, लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि उचित अवसर पर इस कटार से आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु आज जब नर्तकी के सारंगी वादक ने यह दोहा गाया, अब तो थोड़ा ही समय बच गया है, तो मुझे लगा कि यह दोहा मेरे लिए ही कहा गया है। राज सिंहासन पर बैठने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतजार कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए।
आखिरकार सिंहासन मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या का पाप कमाऊं? इस प्रकार सारंगी वादक ने मुझे आपकी हत्या के पाप से बचा लिया। राजा ने कहा, ओह युवराज, तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई, हमें इस बात की खुशी है। इसके बाद राजा ने पुनः उस थाल की ओर देखा। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत हार पर पड़ी, जिससे वे पुनः चकित हो गए। जैसे ही महाराज ने उस हार पर दृष्टि डाली, उन्होंने पहचान लिया कि यह उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला का ही है। महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुमने यह हार दान में क्यों दिया? चंद्रकला ने उत्तर दिया, पिताजी, सारंगी वादक के द्वारा कही गई पंक्तियों ने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल चंद्रकला बचपन से ही महामंत्री सुमित्रा सेन के बेटे आनंद सेन से प्रेम करती थी और उससे विवाह करने की आकांक्षी थी, परंतु उनके कुल की परंपरा के अनुसार जब तक कन्या 20 वर्ष की न हो तब तक उसका विवाह नहीं होता, और चंद्रकला की आयु उस समय केवल 16 वर्ष की थी। शादी के लिए उसे अभी भी 4 साल का इंतजार करना पड़ता, लेकिन अपने प्रेम के लिए वह अत्यंत व्याकुल थी और अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। उसने आनंद सेन के साथ राज्य से भागकर विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मगर जब सारंगी वादक ने गाया, थोड़ी रह गई, अब थकने का क्या काम, तब चंद्रकला को लगा जैसे ये पंक्तियां उसके लिए ही कही गई हो। उसने सोचा, मैं 16 वर्ष तक इंतजार कर सकती हूँ, तो 4 वर्ष और क्यों नहीं। चंद्रकला को यह एहसास हुआ कि उसे अपने प्रेमी से विवाह के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर उसका विवाह अपने प्रेमी से हो ही जाएगा। ऐसा करने से उसके पिता की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। इस विचार ने उसकी आंखें खोल दी और उसने भागकर विवाह करने का इरादा त्याग दिया। इसीलिए उसने वह कीमती हार दान कर दिया। ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने कहा, बेटी, सचमुच तुमने सही निर्णय लिया। यदि तुम भागकर विवाह करती तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई। इसके बाद राजा सूर्य सिंह ने प्रसन्न होकर सारंगी वादक से कहा, सारंगी वादक, तुम्हारे कहे हुए दोहे की वजह से हमारे पुत्र और पुत्री को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी नृत्य मंडली को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। सारंगी वादक ने कहा, महाराज, आपकी सदा जय हो। इस दौरान सन्यासी देवदत्त भी यह सब देख रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद वह भी पलाश वन की ओर लौट गए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे पलाश वन पहुंचे तो वरुण ने उनका स्वागत किया। वरुण ने पूछा, देवदत्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब कुछ बहुत अच्छा था ऋषिवर, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा। देवदत्त ने उत्तर दिया, देवदत्त, तुमने वहां सारंगी वादक से कौन सा दोहा सुना? ऋषि ने पूछा। उसने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अक्ल से लोग काम। देवदत्त, इस दोहे को सुनकर वहां का राजकुमार और राजकुमारी सद्बुद्धि को प्राप्त हो गए। फिर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम इस दोहे का गहन अर्थ नहीं समझ सके? ऋषि ने कहा। देवदत्त ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। देवदत्त, एक समय था जब तुम एक महान तपस्वी थे। जहां भी तुम जाते थे लोग तुम्हारे तपोबल के कारण तुम्हारा आदर करते थे, लेकिन आज तुम एक नर्तकी के मोहपाश में फंस चुके हो। तुम सारंगी वादक की चेतावनी को भी समझ नहीं पाए। ऋषि ने कहा। इस प्रकार देवदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने जीवन में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सुनो, उस सारंगी वादक के दोहे में तुम्हारे लिए एक गहन चेतावनी छिपी थी। अब बस थोड़ा समय ही शेष है। जब तुमने अपना पूरा जीवन सन्यास में व्यतीत किया है, तो फिर अब संसार के मोह में क्यों फंसते हो? सांसारिक जीवन का आकर्षण छोड़कर प्रभु में ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्यों कुछ दिनों के सुख के लिए जीवन को संकट में डालते हो? ये सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गई। वह बोल उठा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत अधर्मी हूँ, जो अपने धर्म को भूलकर चंद्रमुखी के मोह में अंधा हो गया था। देवदत्त ने उसी क्षण ऋषि का आशीर्वाद लिया और हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब राजनाथ की चंद्रमुखी अपने पद से मुक्त हुई, तो उसने सोचा, अब मुझे पलाश वन जाना चाहिए,
क्या पता इतने वर्षों के बाद भी मुझे सन्यासी देवदत्त वहां मिल जाए। चंद्रमुखी उसी दिन पलाश वन की ओर रवाना हो गई। देवदत्त को खोजते खोजते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त का कोई पता नहीं चला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनाथ की चंद्रमुखी, आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर? मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ देवदत्त को खोजने आई हो। देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ नहीं है, वह तो हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन है। ऋषिवर, जब मेरा प्रेमी ही वैरागी हो गया तो आज से मैं भी सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन से एक सन्यासिनी का जीवन अपना लिया। अब चंद्रमुखी ने भी अपना जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां बंसी नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा का राज था। वो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि लोग उन्हें भगवान जैसा मानते थे। राजा की एक रानी भी थी जिनका नाम था कमलावती। राजा उन्हें जी जान से चाहते थे, मगर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये बात राजा को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। रानी भी इस बात को समझती थी, मगर वो भी क्या करती। राजा से ज्यादा तो रानी को इस बात का दुख था। राजा ने कई बार राजवैद्य को बुलाया और कहा, आप रानी के लिए कोई ऐसी दवा दीजिए कि वो मां बन सके। राजवैद्य ने भी बहुत कोशिश की, मगर वो भी हार मान चुके थे। एक दिन वो राजा से बोले, महाराज, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम आती है। मेरा सुझाव है कि आप किसी महात्मा से मिले, तभी आपकी गोद भर पाएगी। पुराने जमाने में कई राजाओं के साथ ऐसा ही होता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती थी, मगर उस धन को संभालने वाला वारिस नहीं होता था। राजा को राजवैद्य की बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुझे किसी महात्मा से नहीं मिलना है, ये लोग तो और भी झंझट बढ़ा देंगे। रानी ने भी राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महात्माओं से मिलने में क्या बुराई है, मगर राजा तो साधु संतों के नाम से ही चिढ़ते थे। उनकी इस नफरत की वजह महल के कुछ ही लोग जानते थे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। यह बात करीब 16 साल पुरानी है। राजा की एक बहन थी जिसका नाम चमेली था। वो बचपन से ही साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। जो भी संत महल में आते वो उन्हें बिना भोजन कराए जाने नहीं देती थी। वो अपने पिता और भाई दोनों की बहुत लाडली थी। खासकर बंसी के लिए तो वो एक गुरु जैसी थी। बंसी से बड़ी थी वो उम्र में। जब वो जवान हुई तो उनके पिता बिकाऊ ने उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि पहले चमेली की शादी हो जाए, फिर बंसी की। राजा बिकाऊ एक अच्छे राजकुमार की तलाश में थे कि एक दिन एक जवान सन्यासी महल में आया। चमेली ने हमेशा की तरह उस सन्यासी को अपने कमरे में ठहराया जहां वो खुद रहती थी। महात्मा वहीं पर भोजन करते थे। वो जवान सन्यासी भी राजकुमारी के कमरे में चला गया और घंटों तक बाहर नहीं आया। बंसी को कुछ शक हुआ। वो सोचने लगा कि सन्यासी इतने देर से बहन के कमरे में क्या कर रहा है। जब वो कमरे में गया तो देखा कि न तो सन्यासी वहां था और न ही चमेली। बंसी को बहुत अचरज हुआ। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था कि राजकुमारी एक सन्यासी के साथ भाग गई है, मगर सच तो सामने था। बंसी ने धीरे से ये बात राजा को बताई। राजा बिकाऊ ने उसे समझाया, तुम बिना किसी को बताए चुपचाप अकेले ही चमेली का पता लगाओ। मुझे लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस धोखेबाज सन्यासी ने तंत्र मंत्र से उसे अपने वश में कर लिया होगा। राजा ने बंसी को हुक्म दिया कि उस ढोंगी साधु को मत छोड़ना, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, उसे पकड़कर राज दरबार में ले आना। बंसी ने कई दिनों तक दोनों को जंगल में तलाशा। एक दिन उसे एक भील परिवार मिला। उन्होंने बताया, एक नकली साधु एक लड़की को भगाकर लाया था। वो हमारे घर से थोड़ी दूर एक गुफा में रहता था। 2-4 दिन तो वो उस लड़की के साथ रहा, मगर फिर एक दिन उस लड़की की लाश गुफा के पास दिखी और वो सन्यासी गायब था। जब वो आई थी तो उसके शरीर पर बहुत से गहने थे, पर जब वो मृत मिली तो उसके शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो कोई साधु नहीं,
बल्कि एक लुटेरा था जिसने राजकुमारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे मारकर उसके गहने लेकर भाग गया। बंसी उसी जगह गया जहां भील ने बताया था। वहां राजकुमारी के शरीर का सिर्फ कंकाल और कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े थे। जानवर उन्हें नहीं खाते थे। बंसी उदास होकर महल लौटा और राजा को यह सब बताया। राजा बिकाऊ सदमे में आ गए। वो अपनी बेटी की दर्दनाक मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। राजा की मौत का सदमा रानी भी नहीं सह पाई और वो भी चल बसी। एक ही दिन में राजा रानी का इस तरह चले जाना बंसी के लिए बहुत बड़ा झटका था, मगर उसे प्रजा की देखभाल भी करनी थी और उस धोखेबाज साधु को भी ढूंढना था। पिता के बाद बंसी ने राजगद्दी संभाली। उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब तक। उसने सबसे पहले उस ढोंगी सन्यासी का पता लगाया। वो राज्य की सीमा पर बेहला जंगल में रहता था। बंसी ने उसे उसके ही आश्रम में फांसी पर लटकवा दिया। उसके आश्रम में 10 से ज्यादा जवान लड़कियां कैद थी। राजा बंसी ने उन सबको आजाद कराया। उन लड़कियों ने राजा का बहुत शुक्रिया किया। जब उन्होंने उस ढोंगी सन्यासी की करतूतें बताईं, तो राजा का दिल रो पड़ा। वो उनके साथ ऐसी ऐसी क्रूरता करता था कि कोई सुन नहीं सकता था, मगर अब राजा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। राजा बंसी अपने नगर लौट आए और राजकुमारी कमलावती से शादी की। अब 12 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। कमलावती किसी सन्यासी से मिलने को बेचैन थी, मगर राजा ने अपने दरबार में सन्यासियों का आना मना कर रखा था। राजा के राज्य के पास के जंगल में भी कोई सन्यासी नहीं रहता था। राजा बंसी का मानना था कि सच्चा सन्यासी अपनी कोई पहचान नहीं चाहता। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया है तो उसे लोगों से क्या मतलब? वो क्यों सबसे मिलकर बताएगा कि मैं सन्यासी हूं? सन्यासी को भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो जंगल में अकेले रहता है या फिर पहाड़ों की गुफा में समाधि लगाए रहता है। उसे भीख मांगने की क्या जरूरत? जब उसने अपना भार भगवान पर छोड़ दिया है तो भगवान ही उसका ख्याल रखेंगे। वो मांगेगा तो भगवान से और नहीं मांगेगा तो भी भगवान से। सच्चे सन्यासी के दर्शन तो बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर किसी को ऐसे सन्यासी के दर्शन हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, मगर ऐसे सन्यासी अब मिलते ही नहीं है। राजा ने रानी को समझाया, आप किसी भी सन्यासी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप खुद सोचो, अगर साधु का अपना घर ठीक होता, उसकी बीवी बच्चे उसकी बात मानते, तो वो साधु क्यों बनता? राजा ने रानी से कहा, मैं किसी अच्छे वैद्य के बारे में पता लगाता हूं, वही तुम्हारा इलाज कर पाएगा। मगर रानी को राजा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें सन्यासियों पर बहुत भरोसा था। उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा, मगर मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, आप राजा की बात छोड़िए, उनका सन्यासियों से भरोसा उठ गया है, मगर आप उन पर यकीन करिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि राजा के जिद के चलते उनके राज में कोई भी साधु महात्मा नहीं ठहरता था। मंत्री ने रानी से कहा, रानी साहिबा, देखिए, राजा का मन तो बदल नहीं सकता और हमारे राज्य के जंगल में तो अब कोई साधु रहते नहीं, मगर पड़ोसी राज्य के जंगल में एक महात्मा जरूर है, आप उनसे मिल सकती हैं। रानी ने भी मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस महात्मा से मिलकर रहेंगी। राजा को बिना बताए वो अपनी एक दासी के साथ भेष बदलकर निकल पड़ी। उन्होंने सोचा कि सैनिक साथ में होंगे तो भेद खुल जाएगा। जब वो दूसरे राज्य के जंगल में पहुंची तो उन्हें वहां एक सन्यासी मिले। रानी ने अपना परिचय दिया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मैं चंद्रपुर की रानी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए मुझे भी संतान सुख मिले। महात्मा ने रानी की बात सुनी और कहा, पहले संतान की बात छोड़ो, तुम जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से चली जाओ। अगर जिंदगी रही तो फिर कभी मिलना। इस समय तो तुम्हारी जान पर बनी है, तुम्हें राजमहल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। रानी वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो महात्मा के पास ही बैठी रही। ये देखकर महात्मा बहुत गुस्सा हो गए और बोले, जल्दी जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान खतरे में है। रानी अपनी दासी के साथ वहां से चल दी। अभी वो महात्मा के आश्रम से थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक एक पेड़ की मोटी डाली टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी। चोट इतनी भयानक थी कि रानी वहीं पर दम तोड़ गई। दासी किसी तरह बच गई। वो दौड़कर महल में वापस आई और राजा को रानी की मौत की खबर दी।
ये सुनकर राजा हैरान रह गए कि रानी महल से इतनी दूर कैसे चली गई। ये सच ही है कि जिसका मरण जहां लिखा होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। रानी के चले जाने का गम राजा को बहुत हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को खोया था, तब भी वो इतने दुखी नहीं हुए थे। मंत्री सारंगी ने राजा का दुख भांप लिया और तुरंत पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा से उनका विवाह करा दिया। राजा को नई पत्नी मिलने पर कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। मंत्री सारंगी ने उन्हें समझाया, महाराज, उस रानी का मोह छोड़ दीजिए। उनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी रानी के साथ क्या रहना था जिसे कभी बच्चा ही नहीं हो सकता था। ये रानी चित्रलेखा तो बहुत भाग्यशाली है। देखना, जल्दी ही आप पर भगवान की कृपा होगी। धीरे धीरे राजा चित्रलेखा से घुल मिल गए और उनसे बहुत प्यार करने लगे। सच में रानी चित्रलेखा बहुत भाग्यशाली साबित हुई। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुरली रखा गया। राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूरे महल में जश्न मनाया। गरीबों में खूब पैसे, कपड़े और मिठाइयां बांटी गई। इस तरह राजा के दिन सुख चैन से बीतने लगे। वो अपनी प्रजा की देखभाल में लगे रहे। करीब 10 साल बीत गए। राजकुमार मुरली अब 9 साल का हो गया था, मगर मुरली में राजा का एक भी गुण नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ पर भी नहीं गया था। ये बात रानी समझ रही थी कि वो उन दोनों पर नहीं, बल्कि अपने मामा पर गया है। रानी का बड़ा भाई बहुत धूर्त और मक्कार था। वो अपने 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी नजर अपने पिता के सिंहासन पर थी। मगर रानी के पिता ने समय रहते ही उसके इरादों को भांप लिया था और उसे राज्य से निकलवा दिया था। मुरली में उसी के सारे अवगुण थे। रानी किसी भी कीमत पर मुरली के अंदर की बुराई को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने महल में ही राजकुमार की शिक्षा का इंतजाम करा दिया था। राजकुमार मुरली महल में पढ़ाई तो कर रहा था, मगर उसके अंदर के विकार खत्म नहीं हो रहे थे। एक दिन किसी खास काम से राजा को अपने ससुराल जाना पड़ा। वहां एक बड़ा कार्यक्रम था। रानी 3-4 दिन पहले ही चली गई थी। कार्यक्रम में एक हाथी की पूजा होनी थी। पूजा के समय हाथी अचानक भड़क गया और दौड़ने लगा। वो उसी तरफ भागा जहां राजा बंसी अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाथी ने राजा बंसी को देख लिया। उसने उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया और फिर कुचल डाला। राजा की तुरंत मौत हो गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। उत्पात मचाता हुआ हाथी जंगल की तरफ भाग गया। राजा बंसी की मौत से रानी चित्रलेखा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत विचलित हो गई, मगर उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपने पति की राजगद्दी संभाली। राजकुमार मुरली अभी बहुत छोटा था, इसलिए सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई। रानी को प्रजा के साथ साथ अपने बेटे मुरली की भी जिम्मेदारी उठानी थी। इसीलिए रानी ने मुरली को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल जाकर मुरली और भी आजाद हो गया और क्रूर बनता गया। अपने साथियों को सताने में उसे बहुत मजा आता था। साथी उससे डरते भी थे, क्योंकि वो राजा का बेटा था और कल को वही राजा बनने वाला था। वो सोचते थे, अगर आज शिकायत कर दी तो भले ही ये पिट जाएगा, मगर कल जब ये राजा बनेगा तो हम सबको फांसी पर लटका देगा। इसीलिए वो राजकुमार मुरली का हर जुल्म सह जाते थे। साथियों का शिकायत न करना मुरली के मनोबल को बढ़ा रहा था। वो क्रूर होने के साथ साथ लालची भी होता चला गया। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमार मुरली 18 साल के हो गए। गुरुकुल की पढ़ाई खत्म करके गुरुजी ने उन्हें वापस राजमहल भेज दिया। गुरुजी को पता था कि राजपाट अभी रानी के हाथ में है और राज्य को एक राजा की बहुत जरूरत है। जब मुरली महल वापस आए तो रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, मगर उन्होंने मन में सोच लिया था कि वो बिना परखे मुरली को सीधे सिंहासन पर नहीं बिठाएंगी। वो अभी बस काम चलाओ राजा बनेगा और राज्य की असली बागडोर अभी भी रानी के हाथों में ही रहेगी। रानी ने मुरली से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा व्यवहार प्रजा के साथ अच्छा रहा तो अगले साल तुम्हें पूरा राज सिंहासन मिल जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं रहा तो तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। तब तक इस राज्य पर मेरा ही राज रहेगा। मुरली ने हैरानी से पूछा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप ही राज सिंहासन अपने पास रखिए। रानी बोली, ये तो 1 साल बाद ही पता चलेगा। अभी तुम बस काम चलाओ राजा हो। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है,
प्रजा की नजर में तुम ही उनके राजा हो। कल से जाओ और प्रजा का ध्यान रखो। मुरली ने रानी का भरोसा जीतने के लिए प्रजा के बीच जाना शुरू किया। वो बड़ी ही सावधानी से प्रजा की देखभाल करने लगा। प्रजा को भी लगा कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा राजा मिल गया है। मगर कुछ ही दिनों में प्रजा को समझ आ गया कि राजा अच्छा होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। असल में वो बहुत बड़ा लालची है। उसने राज्य का कर 2 गुना कर दिया। वो प्रजा को धमकी भी देता कि अगर किसी ने रानी माँ को ये बात बताई तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। प्रजा डर गई और राजा को कोसने लगी कि ये तो उनकी जिंदगी मुश्किल बना देगा। मगर प्रजा चाहे कुछ भी सोचे, रानी को मुरली पर पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसके पीछे जासूस लगा दिए थे। जासूस मुरली की हर हरकत पर नजर रखते और वापस आकर रानी को सब कुछ बताते थे। एक दिन मुरली ने रानी से कहा, माँ, राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है, प्रजा बहुत खुश है। रानी बोली, मुझे पता है कि प्रजा का हाल कैसा है। तुमने उन पर 2 गुना कर लगा दिया है और वो अपनी जान बचाने में लगे हैं, और तुम कह रहे हो कि वो खुश है। अब तुम्हें प्रजा के बीच ही रहना होगा। तुम्हें सिर्फ उनके सुख दुख का ध्यान रखना है। मैंने 5 साल के लिए प्रजा का सारा कर माफ कर दिया है। अब तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 साल तक उनकी मदद करनी है। मुरली को कुछ बुरी आदतें थी जिनके लिए उसे बहुत धन की जरूरत थी, मगर कहने को वो राजा था, फिर भी बिना रानी की इजाजत के 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकता था। और उसे 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 साल तक ऐसे ही काम चलाना था। तभी संयोग से उत्तर के राजा कालपी ने अचानक मुरली के राज्य पर हमला कर दिया। रानी को मजबूर होकर मुरली को अपने राज्य की रक्षा का अधिकार देना पड़ा। मुरली ने सेनापति के साथ मिलकर एक भयंकर लड़ाई लड़ी और कालपी को हरा दिया। जीत के बाद मुरली ने सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनाई। आसपास के राजाओं को भी हराना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार हम पर हमला करने की योजना बनाते रहेंगे। मुरली अब बेवजह ही दूसरे राज्यों पर हमला करने लगा। उसके मन में जीत की ऐसी भूख पैदा हो गई थी कि वो अक्सर धोखे से पड़ोसी राजाओं पर हमला कर देता और उन्हें हराकर उनका सारा खजाना लूट लेता था। हालांकि मुरली के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और न ही वो कोई बहुत ताकतवर राजा था, मगर उसने धोखे से लड़ने की कला सीख ली थी और इसी के बल पर वो बड़े बड़े राजाओं को हरा देता था। उसकी इस आदत की वजह से कोई भी राजा मुरली से दोस्ती नहीं करता था। सभी राजा उससे डरने लगे थे। यहाँ तक कि कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी मुरली से नहीं करना चाहता था। मगर उसे अभी शादी की परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ धन की भूख थी। उसने दुनिया का सबसे अमीर राजा बनने का सपना देख लिया था। वो जितना भी धन लूट कर लाता, उसे राज दरबार के एक बड़े से कमरे में जमा करता जाता। वो रोज अपने खजाने में बैठकर हीरे जवाहरात को निहारता। वो सोने के सिक्कों और मोहरों को गिनते गिनते थक जाता, तब जाकर अपने कमरे में सोने जाता। उसे अब रानी की भी कोई चाहत नहीं थी। मनोरंजन के लिए रंगशाला में नाचने वाली लड़कियां मौजूद थी। रानी ने रंगशाला पर कोई रोक नहीं लगाई थी, मगर अब वो चाहती थी कि मुरली की शादी हो जाए। वो सोचती थी कि मुरली अपनी गलतियां तभी सुधार पाएगा जब उसकी रानी आएगी और उसे सही रास्ता दिखाएगी। जब मुरली अपना ज्यादातर समय नाचने वाली लड़कियों के साथ बिताने लगा, तो उसकी इस आदत से परेशान होकर राजमाता ने उसे समझाया, बेटा, धन का लालच छोड़ो, रंगशाला में रात बिताना बंद करो, ये नशा छोड़ दो। अब किसी राजकुमारी से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। तुम 20 साल के हो चुके हो। कोई राजा लंबे समय तक कुंवारा नहीं रह सकता। मजबूरी में 2-4 महीने या 1 साल तो चल सकता है, मगर हमेशा नहीं। इंसान की जवानी दिन की रोशनी जैसी होती है। जब तक उजाला है शादी कर लो, जीवन साथी का सुख भोग लो, बच्चे पैदा कर लो। इस चमक दमक का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी ढल सकती है। शाम हो जाने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे और रात हो जाने पर कोई किसी का सहारा नहीं होता। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे काम आएंगे। बुढ़ापा रात की तरह होता है। बूढ़े हो जाने पर पत्नी और बच्चे ही सहारा बनते हैं। तुम्हारे ये मंत्री या सैनिक कोई काम नहीं आएंगे, बल्कि बुढ़ापे में तो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मंत्री या सेनापति ही तुम्हें गद्दी से हटा देगा और तुम्हें या तो राज्य से निकाल देगा, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देगा, या फिर अपनी राह से हटाने के लिए तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। यही एक कुंवारे या बिना बच्चों वाले राजा की सच्ची कहानी है।
इसीलिए जल्दी से शादी कर लो। मेरा क्या है, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें सलाह दे रही हूँ, कल नहीं रहूंगी तो तुम्हें कोई सलाह देने वाला भी नहीं मिलेगा। वैसे भी एक माँ को राजकाज का सुख नहीं चाहिए। माँ की बातें सुनकर मुरली को लगा कि कहीं सच में उसके मंत्री या सेनापति उसे हटा न दे। अगले दिन उसने अपने मंत्री सारंगी को आदेश दिया, मेरे लिए एक राजकुमारी ढूंढो। अब मुझे शादी करनी है। तुम मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद मंत्री हो, तुम्हारे भरोसे ही ये राजकाज चल रहा है, इसीलिए अब तुम्हारे पसंद की ही रानी महल में आनी चाहिए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, हम जरूर कोई उपाय करते हैं। मंत्री सारंगी बहुत चतुर आदमी था। उसकी पहुंच दूर दूर के राजाओं तक थी। वो एक एक करके 10 राजाओं के पास गया, मगर कोई भी राजा मुरली के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। सब जानते थे कि मुरली ने बहुत दुश्मनी मोल ले ली है। किसी दिन 4-5 राजा एक साथ मिलकर हमला कर दिए तो उसके राज का अंत हो जाएगा। मंत्री सारंगी पूरे 1 महीने तक भटकते रहे, मगर उन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। जब वो राज दरबार लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। राजा मुरली को भरोसा था कि मंत्री जी जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे, मगर रानी तो मंत्री का चेहरा देखकर ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। राजा मुरली ने उत्सुकता से पूछा, मंत्री जी क्या हुआ? आप मेरे लिए कोई खुशखबरी लाए या खाली हाथ लौट आए हैं? और आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री ने उदास होकर कहा, महाराज, कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करेगा। आपने जिन राजाओं को हराया था वो तो अपनी रानियों और राजकुमारियों के साथ पता नहीं कहां भाग गए या फिर मारे गए। आपको उस समय ध्यान देना चाहिए था। अब रही दूर के राजाओं की बात, तो वो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में आप एक बहुत बड़े पापी हो। मंत्री ने आगे बताया, एक राजा भवली तो यहाँ तक कह दिया कि उसके राज्य में जब जानवरों के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो लोग पीपल के पत्ते पर आपका नाम लिखकर उनके गले में बांध देते हैं और कीड़े तुरंत मर जाते हैं। ये सुनकर मुरली को गुस्सा आ गया। वो बोला, मंत्री जी, आपने उस राजा की जुबान क्यों नहीं काट ली? सारंगी ने समझाया, राजन, वो सभी राजा बहुत चालाक और ताकतवर हैं। उनका एक ही मकसद है, चाहे जैसे भी हो, आपकी जान लेना। वैसे भी दुश्मन राजा की बेटी आपके लिए जहर जैसी होगी। आपको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। राजा मुरली ने गुस्से में कहा, मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे, कितने राजा दूसरे राजाओं की बेटियों को जीत कर ले आते हैं। अगर हमें राजकुमारी प्यार से नहीं मिल रही तो हम किसी राजा पर हमला करके उसे जीत लेंगे। मंत्री सारंगी बोले, राजन, आप उनसे लड़कर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि कुल 10 राजाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बना ली है। अगर कोई भी राजा उनमें से किसी एक पर आंख उठाएगा तो सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे, और उस हालात में आप क्या, दुनिया का कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं सकता। राजा मुरली ने कहा, क्या बात करते हो मंत्री जी? क्या आप जैसे भरोसेमंद मंत्री के होते हुए मैं कुंवारा रह जाऊंगा? तब सारंगी ने कहा, राजन, इस परिस्थिति में बस एक ही रास्ता बचा है। आप अपनी प्रजा में से ही किसी लड़की से शादी कर लीजिए। राजा ने हैरानी से कहा, मंत्री जी, आप बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए पागलों जैसी बात कर रहे हैं। इस राज पर 12 पीढ़ियों से राज चल रहा है। हमारे किसी भी पूर्वज ने किसी आम लड़की से शादी नहीं की। हमेशा राजकुमारियां ही रानी बनी है। मंत्री सारंगी ने समझाया, महाराज, राजकुमारियां भी तो लड़कियां ही होती हैं। एक आम लड़की और एक राजकुमारी में सिर्फ कपड़ों और गहनों का ही फर्क होता है। अगर किसी आम लड़की को सुंदर कपड़े और गहने पहना दिए जाए तो वो भी राजकुमारी ही लगेगी। मुरली ने गुस्से में कहा, मंत्री सारंगी, अपनी जुबान बंद करो और कहीं से भी किसी राजकुमारी का इंतजाम करो। अब हमारे दरबार में तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी। तुम काम कम और बातें ज्यादा करने लगे हो। सारंगी समझ गए कि राजा अपने जिद से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए उसे बहलाना ही ठीक रहेगा। सारंगी ने कहा, ठीक है महाराज, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, या हो सकता है इसमें ज्यादा समय लगे, इसीलिए हमें 1 साल का समय दीजिए। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है, मगर इस बार अगर बात नहीं बनी तो अपना मनहूस चेहरा लेकर वापस मत आना। मंत्री वहां से चले गए। कई महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन नगर के कुछ लोग राज दरबार में आए और राजा से बोले,
महाराज, कोई चोर आए दिन हमारे नगर में चोरी कर रहा है। वो सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही निशाना बना रहा है। नगर की सुरक्षा में लगे सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब परेशान होकर आपके पास आए हैं। आपके पिता महाराज बंसी ने हमें दूसरे नगर से लाकर यहाँ बसाया था। अब राजा बंसी के न रहने पर आप ही हमारे माई बाप है। अगर हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम लुट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, आप हमें बचा लीजिए। राजा मुरली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जरूर, हम सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे और उस चोर को भी पकड़ेंगे जिसने सबके घरों में चोरी की है। सबको पता है कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले को फांसी दी जाती है, फिर भी इतना ढीठ चोर कहां से आ गया जो रोज चोरी कर रहा है। उसे मौत का भी डर नहीं है। उसे हर हाल में कल तक पकड़ो। सैनिक राजा का हुक्म पाकर चले गए। सेनापति ने नगर में बहुत सख्त पहरा लगवा दिया। सैनिक रात भर पहरा देते रहे। सुबह सबने राहत की सांस ली कि चलो, आज चोरी नहीं हुई। मगर तभी एक बूढ़ा सेठ रोता हुआ राज दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोर ने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि मुझे मारा पीटा भी, और बोला कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। महाराज, मुझे उस चोर से बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो कोई चोर नहीं था। राजा मुरली ने कहा, व्यापारी, शांत हो जाओ और आराम से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अगर वो चोर नहीं था तो फिर कौन था? तब उस बूढ़े व्यापारी ने बताया, महाराज, मेरे घर में चोरी नहीं, डकैती हुई है, और वो किसी चोर ने नहीं बल्कि आपके सैनिकों ने की है। चोर कोई और नहीं, आपके सैनिक ही है। ये सुनकर राजा हैरान रह गए। सैनिक और चोरी? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्षक ही भक्षक कैसे हो सकते हैं? राजा ने सेनापति को आदेश दिया, पता लगाओ कि किस सैनिक की ड्यूटी इस व्यापारी के घर के पास लगी थी। उसे पकड़कर जेल में डाल दो। सेनापति ने पता लगाकर 5 सैनिकों को पकड़वा दिया। 5 सैनिक सफाई देते रहे कि महाराज, हमने चोरी नहीं की है, हम चोरी क्यों करेंगे? मगर राजा उन सैनिकों पर बहुत गुस्सा थे। राजा मुरली ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जेल में डलवा दिया। अगले दिन राज दरबार सजा। राजा सिंहासन पर आकर बैठ गए। तभी 2 बड़े सेठ रोते हुए वहां पहुंचे और राजा से गुहार लगाने लगे, महाराज, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आज तो आपके सेनापति ने ही हमें लूटा है, बहुत मारा पीटा और गालियां दी हैं। ये सुनकर राजा का माथा ठनका। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये सेनापति की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने तुरंत सेनापति को भी जेल में डलवा दिया और खुद सेना की कमान संभाली। उस रात वो खुद पहरेदारी का जायजा लेने और चोर का पता लगाने निकले। पूरी रात वो सख्ती से पहरा देते रहे। सुबह उन्हें यकीन हो गया कि आज किसी के घर चोरी नहीं हुई है। मगर जब वो महल पहुंचे तो 3 व्यापारी राजमाता से शिकायत कर रहे थे, राजमाता, हम अब आपके नगर में नहीं रह सकते। हम उस नगर में नहीं रहेंगे जहां का राजा खुद ही अपनी प्रजा को लूटता हो। आज राजा ने हमारे घरों में चोरी की है। आपके पति ने हमें बड़ी उम्मीद से यहाँ बसाया था, मगर लगता है अब राजा को हमारी जरूरत नहीं है। राजा में धन का लालच इतना बढ़ गया है कि वो अपनी ही प्रजा को लूटने लगा है। राजमाता को भी लगने लगा कि जरूर ये राजा का ही काम है। उन्हें लगा कि दूसरों को लूटते लूटते अब राजा अपनी प्रजा को भी लूटने लगा है। उन्होंने व्यापारियों को समझाया, सेठ, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने तुम लोगों का जितना धन लूटा है उतना तुम्हें राजकोष से मिल जाएगा। कल आकर ले जाना। व्यापारी रानी की बात सुनकर लौट गए। तब राजमाता ने राजा को बहुत डांटा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या कोई राजा अपनी प्रजा को लूटता है? राजा अपनी माँ को सफाई देते रहे, मगर रानी ने उनकी एक न सुनी और बोली, तुम राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। मुझे अब प्रजा में से ही कोई काबिल राजा ढूंढना पड़ेगा। राजा ने माँ की कसम खाकर कहा, माँ, ये मेरा काम नहीं है। रानी बोली, बदनामी तुम्हारे सिर पर आ चुकी है। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें ये मेरे सामने साबित करना होगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगी। तुम मेरे लिए कोई खास नहीं हो। हर चोर की असली जगह जेल ही होती है। राजा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब उसे समझ आ रहा था कि न तो जेल में बंद सैनिक चोर है और न ही उसका सेनापति। चोर कोई और है और वो बहुत शातिर है।
वो बार बार भेष बदलकर चोरी कर रहा है, कभी सैनिक बनकर तो कभी सेनापति बनकर, और अब राजा बनकर भी उसने सेठों को लूट लिया है। अब ये इल्जाम मेरे सिर आ गया है तो मुझे ही चोर को ढूंढना होगा। राजा मुरली ने भी उस रात अपना भेष बदला और चोर का पता लगाने के लिए नगर के बाहर के रास्ते पर छिप गए। उन्हें शक था कि चोर कोई नगर का आदमी नहीं हो सकता, वो जरूर बाहर से आता है, खासकर पूरब के जंगल की तरफ से। राजा मुरली पूरब के रास्ते पर छिपकर बैठ गए। बैठे बैठे आधी रात हो गई। राजा ने देखा कि एक नौजवान राजकुमार का रूप धारण करके नगर की तरफ आ रहा है। राजा उसके पीछे लग गए। वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहा था और राजा उसका पीछा कर रहे थे। राजा समझ गए कि आधी रात को कोई भी राजकुमार राज दरबार में नहीं आएगा, यही साला चोर है। मगर वो बहुत चालाक था। उसने देख लिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वहीं रुक गया और राजा के पास आते ही उन्हें धमकाते हुए बोला, तो तुम ही हो वो चोर जो नगर में चोरी करते हो? राजा ने कहा, अरे चुप रहो, सैनिक आसपास ही पहरा दे रहे हैं। तुम भी चोर और हम भी चोर, हम दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तब वो राजकुमार बोला, तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो? राजा मुरली कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने एक लंबी कहानी गढ़ी। वो बोले, मैं तुम्हें एक हफ्ते से चोरी करते और वापस जाते हुए देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूँ। मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करूं। आज तक तो छोटी मोटी चोरी करता रहा हूं, मगर तुम इजाजत दो तो साथ चलूं और मैं भी बड़ी चोरी करूं। राजकुमार बने चोर ने सोचा, जब ये एक हफ्ते से हमारी हर हरकत देख रहा है तो इससे कुछ छुपा नहीं है। अगर इसे साथ ले जाने से मना किया तो ये हमारे लिए ही खतरा बन सकता है। ये कभी भी हमें पकड़वा सकता है। तब भेष बदले हुए राजा से वो बोला, भाई जब तुम सब जान ही गए हो तो ठीक है, मेरे साथ ही चलो, मगर जो मैं कहूंगा वही करना। अलग से कोई चालाकी मत दिखाना, वरना तुम तो फंसोगे ही, मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। दोनों बचते बचाते नगर में घुस गए। वो राजकुमार एक सेठ के घर में पिछले दरवाजे से घुस गया। राजा भी उसके साथ थे। राजकुमार बना चोर तलवार की नोक पर पहले सेठ को जगाया। सेठ से ही तिजोरी खुलवाई, सेठ से ही गहने और सिक्के थैले में भरवाए और वो थैला राजा के सिर पर रख दिया और चलने को कहा। राजा थैला लेकर सेठ के घर से बाहर निकल गए। राजकुमार ने सेठ को चुपचाप सोने को कहा और धमकी दी कि अगर सेठ ने शोर मचाया तो वो उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मार देगा, फिर पत्नी मारी जाएगी और उसके बाद वो खुद मारा जाएगा। सेठ डर के मारे आंख बंद कर सो गया। तब राजकुमार राजा के पीछे पीछे चलने लगा और तलवार की नोक पर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। राजा बोले, देखो तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, तलवार को म्यान में रख लो। तुम्हें पता है राजा के सैनिक चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं, किसी की नजर पड़ गई तो हम बेवजह मारे जाएंगे। मैं पहली बार इतनी बड़ी चोरी करने निकला हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, अरे तुम आज से मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी कोई बात जरूर मानूंगा। राजा को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और राजकुमार की गर्दन पर रख दी। राजकुमार बोला, ये क्या दोस्त, ये तो धोखा है। राजा ने मुंह से सीटी बजाई। उनकी सीटी सुनते ही कई सैनिकों ने राजकुमार को घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। तब राजा ने राजकुमार को बताया, मैं इस राज्य का राजा मुरली हूं। तुम कई महीनों से हमारी प्रजा को लूट रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था। मेरे हाथ से राजकाज चला गया था। तुम्हारी वजह से हमारा सेनापति और कई सैनिक जेल में बंद है, मगर आज तुम्हें फांसी देकर मैं ये सारा झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। राजा उस राजकुमार बने चोर को पकड़कर राज दरबार ले गए और रानी से बोले, माँ, असली चोर पकड़ लिया गया है, जो अलग अलग भेष बदलकर चोरी करता था। मैंने उसे खुद पकड़ा है और उसे आज दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब प्रजा चैन की नींद सो पाएगी और नगर के व्यापारी कहीं नहीं जाएंगे। राज दरबार में कार्यवाही शुरू हुई। राजकुमार बना चोर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी और जल्लादों से कहा, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। तब आखिरी बार चोर ने राजा से कहा, महाराज, मरने से पहले हर मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आप भी मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा बोले,
हाँ, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे, मगर तुम्हें राज दरबार में ही अपनी इच्छा बतानी होगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें खाने, पहनने या किसी से बात करने की इजाजत होगी। तब चोर बोला, मैं बाहर की कोई चीज नहीं मांग रहा, मुझे खाने पीने या पहनने का भी शौक नहीं है। मैं सिर्फ 5 मिनट राजमाता से बात करना चाहता हूँ। राजा बोले, चाहती हूँ? इसका क्या मतलब? तुम औरत हो? तब खुद को संभालते हुए चोर बोला, नहीं महाराज, फांसी के डर से जुबान फिसल गई थी। आप मुझे राजमाता से मिलने की इजाजत दे। राजा बोले, हाँ, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मगर तुम सिर्फ 5 मिनट ही बात कर सकोगे। राजा ने चोर को राजमाता के कमरे में छोड़ दिया। वहां पहुंचकर चोर बोला, राजमाता, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। राजमाता ने चोर की आवाज सुनते ही कुछ अंदाजा लगा लिया। उन्होंने उसके हाव भाव और हाथों की बनावट देखकर पहचान लिया कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक औरत है जिसने मर्दाना भेष पहना हुआ है। राजमाता ने अपने कमरे का दरवाजा खुद बंद किया और बोली, तुम अपनी बात कह सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम पुरुष नहीं, एक लड़की हो। तुम ही वो चोरनी हो जिसने पूरे नगर में हंगामा मचा रखा है। अब जबकि मौत तुम्हारे सिर पर है, तो क्या मुझसे माफी मांगना चाहती हो या कुछ और? बताओ, क्या कहना है तुम्हें? तब उस लड़की ने कहा, माँ, जब आप जान ही गई है कि मैं एक स्त्री हूँ, तो अब आपसे क्या छुपाना। माँ, मैं राजा मयंक की बेटी हूँ। राजा मुरली ने हमारा राज हमसे छीन लिया है। हम जंगल में छिपकर रह रहे हैं। मेरे माता पिता, 2 भाई और मैं पिछले 3 साल से जंगल में घास फूस खाकर जी रहे थे, मगर मैंने ठान लिया था कि मुझे अपना राज्य वापस पाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए मैंने राजा को चुनौती देने के लिए चोरी करना शुरू किया और उन्हें परेशान कर दिया, मगर आखिर में मैं पकड़ी गई। राज्य के कानून के हिसाब से मुझे फांसी तो होनी ही है, मगर मरने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दे। राजमाता बोली, राजकुमारी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे पास आने के बाद भी तुम्हें फांसी होगी? अब तो सजा मुरली को मिलेगी और हम तुम्हारे पिता को उनका राज्य भी वापस लौटा देंगे। हमें किसी के राज्य का लालच नहीं है, मगर इससे पहले मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहूंगी, पर यह तभी होगा जब तुम अपनी मर्जी से मानोगी। तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियां ही रानी बनती है। तुम्हारे पिता के मन में बदले की जो आग है, वो राज्य वापस देकर भी कम नहीं होगी। वो आग तभी शांत होगी जब तुम मेरी बहू बनना स्वीकार करो। राजकुमारी बोली, माँ, ये तो आपकी महानता है कि आप एक चोरनी को रानी बनाने की सोच रही है। उधर राजा मुरली को देर हो रही थी, तो वो खुद देखने चले आए। राजमाता ने राजकुमारी को सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। राजा ने आते ही कहा, माँ, जल्दी करो, चोर को बाहर भेजो, उसे फांसी देने का समय निकला जा रहा है। राजमाता बोली, अरे बेवकूफ, उसकी फांसी का नहीं, तुम्हारे विवाह का समय निकला जा रहा है। ये कोई चोर नहीं बल्कि एक राजकुमारी है और इसे मैंने अपनी बहू मान लिया है। तुम्हारा विवाह आज ही इससे होगा और तुम आज ही राजा मयंक का राज्य उन्हें वापस कर दो और उन्हें सम्मान के साथ अपने महल में बुलाओ। आखिर कन्यादान तो पिता ही करते हैं। मुरली सोचने लगा कि ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया है। इस लड़की ने पहले ही मुझे इतना छकाया है कि मेरे हाथ से राजपाट जाते जाते बचा है, और अगर इससे शादी कर ली तो यह जिंदगी भर मुझे परेशान करती रहेगी। राजा ने राजमाता से कहा, माँ, मुझे इस चालाक लड़की से शादी नहीं करनी। राजमाता बोली, अरे, इसे तो मैंने रानी मान लिया है। अब तुम सोच लो, राजा बनना है या रानी ही राजकाज चलाएगी। राजा ने मन मसोस कर कहा, माँ, अब जैसा आप सोचे, हम तो हमेशा आपका फैसला ही मानते आए हैं। तभी मंत्री सारंगी वहां आ गए, जो राजा के लिए राजकुमारी ढूंढने गए थे। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे, कहाँ मर गए थे? कुछ किया भी या नहीं? मंत्री बोले, राजन, मैं कहीं नहीं गया था। मुझे पता था कि रानी माँ अपने बेटे के लिए कोई न कोई जुगत लगा ही लेंगी। आखिर पागल हाथी के लिए ऊंट का इंतजाम हो ही गया। मंत्री की बात सुनकर राजा तो चुप हो गए, मगर राजमाता और राजकुमारी दोनों हंस पड़ी। इस तरह राजा मुरली का विवाह उस राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी को रानी की बातों पर भरोसा हो गया था, तो उसने अपने पिता का पता बता दिया कि वो जंगल में कहाँ छिपे हुए हैं। राजा मुरली सम्मान के साथ राजा मयंक को ले आए
और उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। राजकुमारी रानी बनते ही राजा के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। उसने अपनी अक्लमंदी का खूब इस्तेमाल किया। उसने सभी हारे हुए राजाओं को उनका राज्य तो लौटा दिया, मगर सेना का जिम्मा अपने हाथ में ही रखा। इस तरह सभी राजा राज्य पाकर भी मुरली के अधीन हो गए। राजमाता ने मुरली को राजकाज का पूरा अधिकार सौंप दिया। इस तरह राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।